वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी युगल को, पल पल करो प्रणाम, पल पल करो प्रणाम। हंसे खेले विध दीन में, छोड़े देह सुपान। सीमामत कहे सुख चैन में, धनी साथ मिलन, धनी साथ मिलन। साथ जी जागिए, साथ जी जागिए। पर ब्रह्म अक्षरातीत धाम के धनी, इस चिरंतन आखिर के यानी सभी वाणी में से सबसे अंत में जो कही जा रही है, पूरी वाणी का सार इसमें आ जाता है। अब तक जितना भी वाणी में शिक्षा दिया गया, सिखापन दिया गया, आचरण के विषय में, जागृति के विषय में विस्तार से बहुत सारा बात पूरी वाणी में कहा गया। और ये है चिरंतन आखिर के सबसे अंत में जो वाणी अवतरित हुई। शॉर्ट में कहेंगे तो पन्ना जी में 5000 सुंदर साथ एकत्रित हो गए। अपना जीवन भविष्य कोई चिंता नहीं। जब प्राणनाथ जी की पहचान हुई, निज घर की निज स्वरूप की पहचान हुई, जीवन का उद्देश्य समझ में आया, तो बोले एक सेकंड भी अब माया में खराब करना नहीं, वेस्ट नहीं करना एक मिनट भी। सूरत से चल पड़े 500 सुंदर साथ श्री जी के साथ में। अब बाकी जीवन केवल प्राणनाथ जी के चरणों में सेवा करते हुए, वाणी सुनते हुए, चितवनी करते हुए तो बिताना है। जागृत होने के बाद, ज्ञान और पहचान होने के बाद एक मिनट भी कैसे वेस्ट कर सकता है कोई? बचपन में उनके खेलते हंसते टाइम वेस्ट तो होता ही बचपन में। जब समझदारी आ गई, ज्ञान आ गई, उसके बाद भी टाइम वेस्ट कोई करेगा? एक मिनट भी वेस्ट किया जा सकता नहीं। फिर लक्ष्य भी जो है पूर्ण प्राप्ति आवश्यक होना जरूरी। ऐसा नहीं कई लोग बोले हम तो तारतम ले लिए, सुंदर सार्थन ले, सोचते कि हम जागृत हो गए। कई लोग थोड़ा बहुत वाणी चर्चा सुने और थोड़ा बहुत वाणी पढ़े और थोड़ा बहुत चर्चा भी करने लगे, तो भी सोचते कि हम जागृत हो गए। वाणी इतना विस्तार है, 18,758 चौपाइयां हैं। इतना भी जानकार व्यक्तियों नहीं बोल सकता कि मैं पूर्ण ज्ञानी हो गया, पूरी वाणी को समझ लिया, ऐसा दावा कोई भी कर सकता है? आज के समय में बता दूंगा। 5वें दिन में भी केवल महामती जी, जिनके तन से वाणी अवतरित हुई, मार्फत सागर में देख लो, मसौदा में शुरू में और लास्ट में क्या लिखा है। महामती जी के मुख से आवेश से वाणी अवतरित होता था और फिर बाद में खुद ही पढ़ते थे, और पढ़ पढ़ के जामा नाजुक होता गया। मैं आपका एग्जैक्ट हरफ ब हरफ बता देता हूँ आपको। खुद ही वाणी फिर दोबारा पढ़ते थे, क्योंकि आवेश जब आता था तो होशवास नहीं रहता था मुख से क्या निकल रहा है। और हम तो जो लिखते हैं भैया, टीका और दूसरे छोटे बड़े साहित्य लिखते हो तो ठीक है, उसमें
हमारा चिंतन और हमारा मंथन होता है, वो भी बेकार ऐसे नहीं कर रहे, लेकिन आवेशित वाणी और उसमें अंतर होता है। देखिए क्या लिखा है इसमें, यहाँ तक कि आखिर इस आलम नासूद सेती कुछ करके अपनी रूहानी आलम बका वतन हमेशा अर्श मिला के आराम को पकड़ गया। और ये चुपाई जो नाजिल होती गई, चुपाइयाँ जो अवतरित होती गई थी, सो मसौदे त्यों की त्यों रहे। हाथी एक किताब मार्फत से जो हक ताला के हुक्म से पैदा हुई, हाथी के दिल पर आप बैठ के बगैर हिजाब बारीक बातें चुपाई मुख से कहलवाई। सो कलाम जो आते गए सो यारों ने लिखे और फिर हाथी प्यार से सुनते गए और सुन के हुक्म हाल अपने पर अर्श बका लाहौती का लेते गए और जामा नाजुक होता गया। जामा कैसे नाजुक होता गया? विरह में, क्योंकि जब हम विरह में डूबते हैं, वैराग्य और विरह होता है ना, तो शरीर अपने आप धीरे धीरे नाजुक होते जाता है। नाजुक होने का मतलब शरीर फिर धीरे धीरे देह त्याग की स्थिति आ जाती है। विरह में तो रहेगा ना, विरह में कितने दिन चलेंगे? वैराग्य और विरह, संसार में भी किसी प्रिय व्यक्ति का वियोग होता तो लोग बीमार हो जाते हैं और जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं ना। संसार में भी कोई प्रिय व्यक्ति का वियोग हो जाए, किसी का बच्चे का या पति पत्नी का, माता पिता, किसी का भी वियोग में ऐसा हो जाता है। ये वाणी जो है राज्य की आवश्यक बात वाणी अवतरित हुई और इसके बाद भी अभी भी कहना पड़ रहा है कि साथ जी जागी, और न जीने वाली उतरी ना चिरंतन आखिर के सबसे लास्ट में 1748 से 1751 के बीच में, 48 से 51 के बीच में वाणी अवतरित हुई। तो अभी क्या जरूरत पड़ी इसे कहने के लिए? यह तो सब आखिर के प्रकरण है, परिस्थिति के अनुसार वाणी अवतरित होती है ना। शुरुआत में अवतरित हुए युद्धा का निगमोरे पानी पदारथ चार, परिस्थिति के अनुसार सारी वाणी अवतरित होती है, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि हम जागृत हो गए, लेकिन वास्तव में जागृत हुए नहीं। कुछ सुंदर साथ जागनी कार्य में लग गए, लेकिन हम तो जागनी कार्य में लग गए, तो जागृत तो हो गए ना, तब तो जागनी कार्य कर रहे, ऐसा सोच रहे। जागो और जगाओ, फिर तो जागनी कार्य कर रहे हैं। जागनी कार्य करने वाले जो है उससे ज्यादा निर्मल तो सामान्य सुंदर साथ है। जागनी कार्य में छल कपट बेईमानी झूठ बोलना, दूसरे की निंदा करना, अपनी तारीफ करना, किसी का जी करना, चापलूस जल्दी आगे बढ़ना, तो किसी का प्रशंसा चापलूसी निंदा चुगली करो तो जल्दी आगे बढ़ जाओ। जागनी कार्य कर रहे हैं, लेकिन हृदय की निर्मलता बढ़ रही है कि हृदय की मलिनता बढ़ रही है? हम जागृत हो गए हैं तो अपना हमारा हृदय भी कितना पवित्र है और कितना निर्मल है। केवल सुंदर साथ के बीच में बड़ा नाम कमाना हमारा उद्देश्य है, या कि निस्वार्थ हृदय से सुंदर साथ की सेवा करना हमारा उद्देश्य? हमारे हृदय में वैराग्य है, विरह है, प्रेम है, सेवा समर्पण है, परम धाम का चिंतन ध्यान, राज्य के सुंदर स्वरूप का, परम धाम के प्रेम में लीलाओं का, राज्य की सेवा, हम कैसे साथ में, हम कैसे प्रेम और आनंद में पल पल रहते हैं, उसका हमारा ध्यान है कि संसारिक भौतिक सुखों का ही ध्यान लगा हुआ है, मान प्रतिष्ठा की कामना में लगे हुए हैं, धन की तरफ ध्यान लगा हुआ कि धन की कितनी प्राप्ति हुई कितनी नहीं हुई। धर्म में आकर के ऐसे उलझन में उलझ गए तो क्या फायदा होगा? सुन के शब्द आखिर साथ जी जागिए, सुन के शब्द आखिर, आखिर अंतिम शब्द। पहले वाले तो बहुत सारे कह चुके हैं, अब ये अंतिम शब्द कह रहे हैं, अब तो जाग जाओ, कितना दिन बचा है संसार का,
संसार तृतीय विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। उधर शुरू होगा तो इधर भी शुरू हो जाएगा, इधर बच्चे नहीं रहने वाला है। बहुत सारे तो मौके के ताक पर बैठे हुए कब हमला करें, मौके की तलाश में बैठे हुए कई लोग अड़ोस पड़ोस में। और दूसरे युद्ध जो तो खत्म होने रहे, नए युद्ध शुरू हो रहे। बीमारियों का देखो, कभी कोई वायरस, कभी कोई वायरस, कोई बीमारी, और कुछ भी ना हो तो इतने मिलावट खाना जीवन जो है। सुंदर साहब जी कितने दिन संसार चलेगा, जरा सोचो। सुन के शब्द आखिर अभी भी सारा छल छद्रम माया को छोड़ो, भौतिक सुखों की कामना को छोड़ो, मान प्रतिष्ठा छल कपट बेईमानी जो भी छोटे बड़े गलतियां कर रहे हैं सबको छोड़ना पड़ेगा। बाइबल में लिखा है लक्ष्मण, सबसे बढ़कर अपने मन की रक्षा करो। अब जागनी कार्य करो ये जरूरी नहीं है, सुंदर साथ के बीच में आपका नाम प्रतिष्ठा हो ये भी जरूरी नहीं है। जागनी कार्य नहीं करो वो चलेगा, लेकिन हृदय निर्मल होना चाहिए। हृदय की निर्मलता यदि खराब हो रही है तो जागनी कार्य करने से भी कोई फायदा नहीं। अपने हृदय का निर्मलता, वैराग्य, ज्ञान, विश्वास, प्रेम को ये सबसे बढ़कर के अपनी रक्षा करो का अपने मन की। राज्य देख रहे हैं ना, यहाँ पर हम किसी को खुश करने के लिए हम यदि किसी को दुखी करते हैं या किसी को खुश करने के लिए हम कोई गलत काम करते हैं तो राज्य तो प्रसन्न नहीं होंगे ना। करीबी तक का प्रसन्न बिहारी जी ने सूरजी भाई को बुलवाया, जा करके तुरंत धारा भाई को परिवार सहित निष्कासित करो, ये तुम 12,000 में तुम्हारा नाम निकाल दूंगा। तो जमाना था ज्ञानता का, चलिए मुझे मत निकालना, मैं जाता हूँ धारा भाई को निकाल दूँ। कि धारा भाई को निकालने से वो 12,000 में शामिल हो गए। उसके बाद कभी नाम सुना सूरजी भाई का दूसरी बार वितक में कभी भी नाम आया उनका? बिहारी जी को तो खुश कर दिया, लेकिन राज्य को खुश कर दिया। ऐसा वहां नहीं हुआ, ऐसा पन्ना जी में भी प्राणनाथ जी के साथ में जो सुंदर साथ उनमें भी बहुत चलता था, इसलिए वो प्रकरण अतिरिक्त हुआ था। जिन सुध सेवा की नहीं न कछु समझे बात, सो काहे को गिनावे आप साथ में, जिन सुध न सुपन। सेवा की पहचान ही नहीं, दिखावा में, दबाव में। आज के समय में कौन सेवा करता है? देखो, एक दबाव बनाना पड़ता है, सेवा करो उतना तो कमा रहे हो, सेवा नहीं करोगे तो नाराज हो जाएंगे, बदनाम कर देंगे। तो डर की वजह से सेवा करना, कुछ लोग ऐसे सेवा करते हैं। सामाजिक दबाव बनाना पड़ता है, 6 लोग मिलके आएंगे, चलो 10,000 तो लिखना ही पड़ेगा, 50,000 लिखना ही पड़ेगा। 6 लोग मिलके आएंगे, दबाव बनाएंगे, 50,000 नहीं हो पाएगा, 25 कर दो, चलो कुछ तो देगा। ये तो चलो एक अलग बात। फिर दूसरा कोई सेवा कर रहा है, उसकी टांग खींचो, वो ऐसा है वैसा है, उसको निकाल दो। फिर दूध तो देखिया नहीं, देखिया ऊपर का फेन। ऊपर का झाग देख रही है, झाग है, दूध नहीं है। निस्वार्थ सेवा असली दूध है, अहंकार रहित सेवा। वाणी मंथन करना अपने लिए वो दूध है, वाणी मंथन करना दूसरों को सुनाने के लिए वो झाग है। वाणी किसने मंथन करते? पहले ही लक्ष्य लिया मुझे चर्चा करना है, कोई प्रचारक बनने के लिए वाणी का मंथन कर रहे हैं तो कहां से ज्ञान आएगा? वाणी समझ में नहीं आने वाली। पहले अपने लिए वाणी पढ़ी जाती है। दर्दी जाने दिल की, जहरी जाने भेष। अपने लिए वाणी पढ़ेंगे तो वाणी दिल में चोट करेगी, दूसरे के लिए पढ़ेंगे तो अहंकार आएगा। मेरे सुंदर साथी, चितवनी लक्ष्य है, लेकिन चितवनी की सीढ़ियां हैं ये सब चीजें। निस्वार्थ सेवा, वाणी मंथन, चितवनी लगती नहीं है।
सारे लोग का वही समस्या है, बैठ भी गए किसी ने बैठो बैठो करके जबरदस्ती 1 घंटा बैठा भी दिया सबको। फिर भी चितवनी तो लगना चाहिए ना। 1 घंटा आधा घंटा चितवनी की तैयारी पूरे दिन भर करना पड़ता है। तो दिन में एक बार भी आपने बेईमानी की, छल कपट किया, और ऊपर से सुंदर साथ में छल कपट, सुंदर साथ की झूठी चुगली किया, सुंदर साथ की में चापलूसी निंदा चुगली, कोई आगे बढ़ो उसका टांग खींचो, चापलूसी करके आगे बढ़ो। अरे भैया, राज्य के मार्ग में ऐसा होता है, खुदा देवे खास कर वही अपनी पैगंबरी, जिन किसी पर चाहे तीनों पर उतरी। राज्य जिसके ऊपर कृपा करते हैं ना, उससे अपनी शक्ति प्रदान करते हैं। राज्य की शक्ति के बिना कोई कुछ कर ही नहीं सकता। चलता है दुनिया में, चलकर पर बेईमानी करके थोड़ा आगे बढ़ते हैं। शुरुआत में बिहारी जी भी आगे बढ़ गए, बाद में जाके गिरते हैं। 1 घंटा चितवनी, आधा घंटा भी करना है तो तैयारी पूरे 23 घंटा करनी पड़ती है। दिन भर आचरण, रहन सहन, खान पान, साफ दिल सुहागनी कबू न दुखावे किन। साचारी साहेब साच सो पाइए, साच को साच है प्यारा। सत्य आचरण, किसी को खुश करने के लिए झूठ नहीं बोल सकते। कोई नाराज होता है तो सच को छोड़ सकते नहीं। और सुंदर साहब जी, ये तो ऐसा दौड़ा दौड़ हुआ है। 25 साल पहले जो हम सुना था, बोला था, वो 25 साल बाद वहीं तक थोड़ी खड़ा रहा जाता है। वाणी मंथन आप भी करेंगे तो आपको भी राज्य के मेहर से बहुत सारी बातें आपके दिल में प्रकट होंगी, वाणी के कुछ रहस्य प्रकट होंगे। क्योंकि छठा दिन किसका है? मोमिनों का। किसी एक का नहीं है। छठे दिन में कोई एक राज्य प्राणनाथ जी नहीं होता, समझ लो। शुरू से देख लो आप। जैसे ही महामती जी समाधिष्ट में कौन प्राणनाथ हुआ बताओ? ये तो अपने मन से छत्रसाल जी मैंने तो पूरा वाणी देख लिया, कहीं नहीं मिला मुझे। क्या छत्रसाल जी को किसी ने प्राणनाथ जी कहा? या छत्रसाल जी को सब अब आज से हाथ के हमारे राज्य बिहारी जी को बिठा दिया था, वैसे किसी को छत्रसाल जी को कभी बिठाया? कि छत्रसाल जी चर्चा कर रहे हो, बाकी सब साथ सुन रहे हो, ऐसा भी हुआ कभी? क्या छत्रसाल जी के द्वारा कोई भी ऐसी वाणी अवतरित हुई जिसमें महामती की छाप है? लालदास जी के तो द्वारा 4 ग्रंथ उतरे, गीतक, बड़ी रीत, मौजजा और परम धाम ब्रज रासलीला। 4 किताब अवतरित जिसमें महामती की छाप। छत्रसाल जी ने भी कई साहित्य लिखा जिसमें महामती की छाप। सबने जागरण कार्य किया। छत्रसाल जी को छोटा भी नहीं कर रहा, सबने किया। छत्रसाल जी, लालदास जी, मुकुंदास, भीमभट्ट, भैया सीताराम, केशवदास, जितने भी ब्रह्ममुनि थे, सबने मिल करके जहां जहां कर सकते थे किया जागरण कार्य। महामती जी ने क्या कहा? हिस्सा देव आवेश का संयम को सफल। जिससे भी छठे दिन की लीला में जो भी सुंदर सात उनको में हिस्सा देव आवेश का, वो लगा कि ज्ञान आवेश का हिस्सा दे। ज्ञान की बात ही नहीं, इसमें पिछली 2 चौपाई पहले क्या लिखा है? हमारा आवेश माहे थी भाग देव। मेरे अंदर धनी का आवेश, उसका हिस्सा दूंगी। जिससे जितना कार्य कराना है उसे उतनी शक्ति प्रदान करके छठे दिन में भी जागरण कार्य होता है। और बिना जी राज्य के शक्ति के आप यहाँ पर आ भी नहीं सकते। राज्य के चरणों में आ भी नहीं सकते बिना राज्य की शक्ति। तो सुंदर साहब जी, हृदय की निर्मलता को बढ़ाकर खुद भी जागृति के पथ पर आगे बढ़ते जाना है, और जागरण कार्य करो तो भी अपने हृदय की निर्मलता को बना के रखना है, वापस मलिन नहीं कर देना। सकल आउद अंग साज के दौड़ मिलिए धनी निज घर। अपनी तरफ भी ध्यान दो, जगाओ बात की बातें, जागो पहले। सकल आउद, आउद यानी हथियार, अंग साज के दौड़ मिलिए धनी। एक तो होता है ज्ञान, विश्वास और प्रेम, वो वाणी वाली चीज है। इसके अलावा भी जो अन्य धार्मिक सद्भाव सद्गुण होना चाहिए, सत्य, अहिंसा,
अस्ते जो योग दर्शन में भी आता है, धर्म के 10 लक्षण में भी आता है, सत्य आचरण, धैर्य, संतोष, क्षमा, क्रोधो। अस्ते यानी चोरी ना करना, वितक में आता है। चोरी करना और झूठ बोलना इनका छुड़ाया उदक। बाकी सब चीजें तो सब समझते हैं कि शराब नहीं पीना है, मांसाहार नहीं करना है, तंबाकू भी कुछ लोग चोरी सी पे चल जाता है, पर दारा ना चोरी कब। चोरी करना और झूठ बोलना, ये दो चीज पे तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं है। न कोई बोलता है, न कोई सुनना चाहता है, न कोई इस पे ध्यान देता है। बोले इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा, इसको बात ही मत लो। चोरी करना मतलब अनीति से धन तो कमाना ही पड़ता, बोले अनीति तो करेंगे नहीं तो कहां से कमाएंगे। व्यापार में, नौकरी में, हर जगह चोरी का मतलब क्या है? जो रात में चोरा तो वही चोरी नहीं है, अनीति से धन कमाना भी चोरी है ना। चलो कोई बात नहीं, निजी जीवन में पैसा कमाने के लिए थोड़ा सा झूठ बोलना पड़ता है, अनीति से धन कमाना पड़ता है। सुंदर साथ के बीच में क्या जरूरी है फिर? सुंदर साथ के बीच में झूठ बोलना और अनीति करना क्या जरूरी? फिर वो अनीति वाला धन जो है, 1 लाख सेवा दिया फूलहार, 5 लाख सेवा दिया है सोने का हार पहना, ये सोचते कि वो परम धाम का सर्टिफिकेट मिल गया, लाइसेंस मिल गया, कि टिकट कंफर्म टिकट मिल गया 5 लाख से, और वो पैसे से आश्रम में भी झगड़ा होता है। अनीति से कमाया हुआ धन, कमाने वाला भी दुखी होता है और खाने वाला भी दुखी। इसके बिना कभी जागृति नहीं हो सकती। निजी जीवन में भी अनीति और झूठ बोलना, ये दो चीज के बिना जागृति हो सकती, ये दो चीज छोड़े बिना। तो सुंदर साथ में भी भाई, जैसे न्यूज वाले करते हैं ना, तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, बड़ा चढ़ा के वो थोड़ा पेश करते हैं समाचार को। सुंदर साथ में बोलेंगे ये आदमी तो उधर जा रहा था, उधर दौड़ रहा था, उसने तो ऐसा कर दिया, वैसा कर, बढ़ा चढ़ा करके तो इधर उधर सर्कुलेट सुंदर साथ की बातें भी। ये जो खुद कर सकते वो तो करो, किसी के टांग खिसके आगे बढ़ने से कोई फायदा नहीं है। अपने हृदय की निर्मलता सबसे बड़ा धन है। और ऐसा समय अभी बचा ही कहाँ भी है सब जमे। दिन कयामत की आई पहुंची, अब कैसी ठकुराई। जगत का अंतिम समय आ गया, जीवन का अंतिम समय आ गया। देखो तो पूरी वाणी में अंत में सागर श्रृंगार की वाणी नहीं है। होना क्या चाहिए वैसे तो हमारे हिसाब से कि परम धाम राज्य के स्वरूप श्रृंगार और लीलाओं का चिंतन ध्यान करते हुए शरीर छूट जाए, और क्या चाहिए। लेकिन कयामत नामा सबसे अंत में क्यों है? क्योंकि हम केवल खुद जाग जाए, ये हमारा लक्ष्य नहीं है जीवन का। छोटा बड़ा कयामत नामा अंत में क्यों है? तो चले हम ब्रह्म सृष्टि है तो भी तो परम धाम का ध्यान किए, हम जाकर परम धाम चले गए, ऐसा नहीं है। एंडिंग प्रोसेस, सारी दुनिया को भी मुक्ति देना है। मुक्त देशी ब्रह्मांड को आए ब्रह्मात्म से, जगत का न्याय भी करना है। कयामत का मतलब, पहले तो लोग बोलते थे कि प्रलय, जब सरकार समय में सरकार श्री ने बोला प्रलय नहीं है, आत्म जागृति है, लोग बोले आत्म जागृति है, ये भी अधूरा है। कयामत में तीनों चीजें आ जाती है। प्रलय भी आ जाएगा, लेकिन उससे पहले जगत का अंतिम समय। अंतिम समय कैसा होगा जगत का? प्रलय होगा, उसके बाद तो मोक्ष होगा ना भाई। अखंड मुक्ति तो कब मिलेगा? प्रलय के बाद मिलता है कि बिना प्रलय के मिल रहा? लेकिन प्रलय भी इसी है। कठिन तो है जगत का अंतिम समय। और जो जगत का न्याय बोलते हैं, कर्मों का न्याय कोई अलग से नहीं होता है वो, कि प्रलय होकर बहिष्ठ में योग माया में जाने के बाद न्याय नहीं होता है। बहिष्ठ में तो जब अखंड मुक्ति मिलेगा तब तो बहिष्ठ में जाएंगे ना। मुक्ति मिल गई तो उसके बाद न्याय कैसा? इनाम मिलने के बाद फिर न्याय होता है। जगत के अंतिम समय
संसार में एक बड़ी दुख विभीषिका आएगी। ग्रंथों में, वाणी में, सब जगह लिखा, कभी आपने ध्यान से पढ़ा ही नहीं। सुंदर सा बोले बात पश्चाताप होगा। दो जग का मतलब क्या समझ लिए? पश्चाताप होगा। बस रही है तो ठीक है, हम तक कर लेंगे, कोई बात। दिन रात पाप करते जाओ, लास्ट में सॉरी बोल देंगे, हो जाएगा। इतना इसी समझ लिया है। बड़ा क़यामतनामा में छुपाइए। उड़ने वाले कहे मोमिन, मुत्की भी पड़ोसी थे, ताए हर भांत रंज पहुंचाया जिन, सो लटके बीच सूली अगिन। ब्रह्म सृष्टि और ईश्वरी सृष्टि को जिसने भी जिस तरह से भी दुख पहुंचाया है, उसको भी बहुत ज्यादा दुख सहन करना पड़ेगा। संसार में रहते हुए दुख सहन करना पड़ेगा। योगमाया में कोई दो जगह है क्या? योगमाया में तो बता दो, नक्शे में कहीं देखा हो तो। यही प्रैक्टिकली संसार में रहते हुए कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा, कर्म फल स्वरूप दुख भुगतना पड़ेगा। हितवे इनो के जावे तब, जब ऐसा कठिन वक्त देखे जब। बड़ा क़यामतनामा की छुपाई है। हितवे इनके दिल का जो उपद्रव है ना, जो बिना दुख के कोई सुधरता नहीं है। बिना सजा के कोई सुधरा है आज तक? हम नहीं सुधरे तो दूसरा कौन सुधरेगा? इंद्र साहब जी, न जीव सृष्टि न ब्रह्म सृष्टि, बिना दुख के कोई सुधरने वाला नहीं। दुख बिना न होवे जागनी, लिखे नहीं लिखा? दुख के बिना कभी कोई सुधरता ही नहीं। सुंदर साहब जी ग्रंथों में लिखा है, देख लेना यूट्यूब में। स्वामी अच्युतानंद दास की भविष्यवाणी मैंने कई बार बताया। एक बड़ी दुख विभीषिका संसार में आएगी, वाणी की छुपाई। जिन भागो रहो गोसे खड़े, देखो दो जखियों खजाने बढ़े। पापियों के पाप का खजाना बहुत बढ़ गया है। तो ऐसा कठिन समय दुनिया में तो तभी तो आता है ना। बिना पाप के कारण, बिना पाप के से दुख नहीं आता जीवन में कभी भी किसी। जितना पाप बढ़ रहा है उतना दुख संसार में बढ़ रहा है। और ब्रह्म सृष्टि, सूर्य सृष्टि का जो भी छल कपट बेईमानी करके जो किए हैं, दुख पहुंचाया है जिसने भी। और एक बात समझ लो, मोमिन होना भी अच्छी बात है, काफर है वो भी चलेगा। मुनाफिक होना बड़ा कठिन चीज है। काफर को तो जो सजा मिलना मिलेगा, लेकिन मुनाफिक को कई गुना ज्यादा मिलेगा। कहते हैं मोमिन, लेकिन सुंदर साथ में उपद्रव मचाना। सुंदर साहब जी, फितवे इनो के जावे तब, ऐसा कठिन वक्त देखे जब। कठिन बिना दुख के कोई सुधरता नहीं है। सुंदर साहब, और समय हम देख रहे हैं, अभी सुन रहे थे, अब देखने वाले। बहुत नजदीक समय आ गया। अभी द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाए, भागते फिरेंगे जान बचा के। आप लोग तो और नजदीक है। अभी विश्व युद्ध ना भी हो, बीमारियां, दुख संसार में कितनी समस्या। तो समय जो है अभी हमारे पास में है, अनुकूल समय। अपनी गलतियों को सुधारने का समय, राज्य को रिझाने का समय अभी है हमारे पास में। नहीं बचेगा फिर बाद में जान बचा के भागते फिरेंगे। मैंने छोटा बड़ा क़यामतनामा टीका में लिखा सारे प्रमाण। क्या लिखा कुरान में? कि भाई छोड़ के भागेगा भाई को, माता पिता को छोड़ के भागेंगे बच्चे, और बच्चों को छोड़ के भागेंगे माता पिता। सबको केवल अपने ही प्राणों की चिंता होगी, कोई किसी के लिए नहीं रुकेगा उस समय में। ऐसा समय कठिन आने वाला है। अभी भी कई जगह है, अभी भी हम देख रहे हैं क्या हालत है। जरा देखो, जहां पर युद्ध ग्रस्त क्षेत्रों में जरा पता करो, यूक्रेन में क्या हालत है, दूसरे जिले क्या हालत है। नेता और सेना लोगों की, आम प्रजा की चिंता नहीं रहती कभी भी। प्रजा लोग मर रहे हैं, नहीं हमको तो लड़ना है युद्ध, लगते रहते हैं लड़ने वाले। प्रजा के लिए किसी को चिंता नहीं होता है। और संसार में बहुत सारे दुख है। सुंदर साहब जी, वाणी मंथन करने का भी समय, चितवनी करने का भी समय, और हृदय को निर्मल करने का, अच्छा आचरण करने का, और जिसको हमने दुख पहुंचाया है उसका सुधार कर लेना। अब देखो, दुख पहुंचाने का भी दो बात हो सकता है। मैं सच बोल रहा हूं, और किसी को दुख पहुंच रहा है तो उसका कोई उपाय नहीं।
झूठ तो नहीं बोल सकता किसी को खुश करने के लिए, लेकिन कोई झूठी चुगली झूठा परेशान करके किसी को दुखी कर रहा है तो ये तो बहुत गलत बात है। धनी के कहलाए मैं कहे तुमको चार शब्द, चार शब्द मैंने कहा, पूरी वाणी कह दिया, यही चार शब्द है, फिर भी नहीं सुधरे। कहने वाले कह देते, बोलने वाले बोल देते, हमको तो वही करना है जो हम करते आए हैं, उसको अपनी मर्जी से ही चलना, वाणी को सुनना नहीं। हाँ, कहने वाले कह दिए, चले गए, बात खत्म, हमको कौन सा करना है। दिल पे मत लो, टेंशन मत लो, अपनी मर्जी में चलते जाओ। कई लोग बोलेंगे कुरान को हटा दो, कई लोग बोलेंगे कि वाणी का आधा कर दो। दरचार जी आज पहली बार नहीं है, प्राणनाथ जी के समय भी वाणी में लिखा ना, प्राणनाथ जी ने, एक हिंदू लड़े मुझसो दूजे शरीयत मुसलमान, मैं अब छोड़ो नहीं मोहम्मद को, मैं पाई सिफत फुरकान। हिंदू को खुश करने के लिए कुरान को छोड़ दो, उनको खुश करने के लिए इसको छोड़ दो, और हिंदुओं को खुश करने के लिए देवी देवताओं की पूजा शुरू कर, मूर्ति पूजा शुरू कर। ये हमारा किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन वेदों में जो लिखा है एकम एव अद्वितीयम ब्रह्म, देवता रिस्पेक्टेड है, देव है वो। देवता किसे कहते हैं? जिसके अंदर सद्गुण हो। भारतीय संस्कृति में सभी महिलाओं को देवी, पुरुषों को देवता कहते हैं। देवियों और सज्जनों बोलते हैं कि नहीं बोलते? उधर गया तो भाईला योगा आश्रम में गया था, यज्ञ चल रहा था, तो आओ देव ऐसा करके मेरे पर भी फूल बरसाए, और सभी के ऊपर जो भी आए थे सभी को भी देवता और देवियों शब्द प्रयोग कर। रिस्पेक्टेड पर्सन, वैदिक मत में ब्रह्मा विष्णु महेश भी सृष्टि के प्रारंभिक ऋषि है। किसी का अपमान और विरोध नहीं करना है, लेकिन भैया हमारा लक्ष्य है आत्म कल्याण, मोक्ष प्राप्ति, हमारा उद्देश्य तो एक परमात्मा की उपासना करते हैं। ग्रंथों में लिखा है एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, जो तुलसी चे मूल को फूले फले खाए। दुनिया को खुश करना है कि राज्य को खुश करना है, कि परमात्मा को खुश करना है कि दुनिया को खुश करना? आपका लक्ष्य क्या है? मोक्ष प्राप्ति आपका उद्देश्य है कि दुनिया वालों के बीच में रहना है, खाना है, दुनिया वालों को खुश करो। आत्म कल्याण लक्ष्य, तो वाणी के अनुसार जीवन चलना पड़ेगा। ठीक है, धार्मिक कट्टरता संसार में बढ़ते जा रहा, हमको किसी के प्रति कट्टरता नहीं होना। सुंदर साथ में भी कट्टरता आएगा, धार्मिक कट्टरता। धर्म के विषय में जबरदस्ती नहीं है, कुरान में लिखा है। और सुंदर साथ में हमारे गुरु ने जो कहा वही सच कहा। बहुत सारे हो गए ना, अलग अलग ग्रुप बन गए, जितने गुरु उतने ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और ये वाला ग्रुप। 2 दिन बाद गुरु पूर्णिमा भी आने वाला है सुंदर साथ में। पता नहीं यहाँ पर कैसे सुंदर साथ और हिंदू धर्म वालों ने गुरु पूर्णिमा का त्योहार के प्रति कैसी भावनाएं मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं। गुजरात में तो बहुत धूमधाम से मनाते हैं। क्या मनाते हैं? ज्यादा नहीं मनाते होंगे। गुजरात में देखना ऐसी भीड़ पूरे 365 दिन में नहीं मिलेगी। बड़ौदा आश्रम में इतनी भीड़ रहती, खचाखच 7,000 लोगों का भोजन बनता है। पूरे साल भर में किसी प्रोग्राम में 7,000 नहीं मिलेगी। गुरु पूर्णिमा बेसिकली व्यास जी के जन्मदिन पर मनाया जाता था, लेकिन अब किसी को हिंदुओं को मालूम भी नहीं कि व्यास जी का जन्मदिन था। ये भी नहीं मालूम, ना किसी हिंदू को मालूम है, ना किसी सुंदर साथ को भी नहीं मालूम है। लेकिन अपने अपने गुरु जो अभी एट प्रेजेंट है वर्तमान में, अभी जिसने जिससे भी ज्ञान प्राप्त किया है, दीक्षा लिया है, कोई भी धर्म का व्यक्ति की बात कर रहा हूं, अपने गुरु के प्रति आभार व्यक्त करने गुरु स्थान पे अवश्य जाता है। सुबह से निकल जाएंगे गाड़ी लेकर के, सबसे पहले अपने गुरु स्थान पे जाएंगे, फिर 2-3 स्थान, कम से कम 3-4 आश्रम मंदिरों का दर्शन करके फिर शाम को वापस लौटेंगे। सुबह से निकल जाते हैं गाड़ी में। इतनी भीड़, भारी संख्या में, हर जगह भीड़ के भीड़।
गुरु के प्रति एक आभार व्यक्त करने का एक दिन बना लिया है। ठीक है, जो भी कारण कारज था वो किसी को मालूम भी नहीं है कि व्यास जी के अंदर, और उस भाव से कोई आता भी नहीं। यहाँ पर भाव केवल एक ही रहता सबका कि गुरु के प्रति ऋण स्वीकार दे, इसलिए नाम रख दिया। लेकिन सुंदर साथ जी, बिहारी जी जैसा कोई गुरु जो कि किसी को निकाल दिया तो खुश हो जाए, तो ऐसा गलत काम करके जो खुश हो रहा तो फिर उसको खुश करने जाओगे तो राज जी नाराज हो जाए। ज्ञान के विषय में मतभेद हो सकता संसार का स्वभाव है, लेकिन एक ही व्यक्ति पूर्ण सत्य कह रहा है और एक ही व्यक्ति पूर्ण गलत कर रहा है, ऐसा भी समझना गलत है। खूब मंडूक बोलते हैं ना, कुएं का मेंढक, मालूम ही नहीं कि कुएं के बाहर कितनी दुनिया। कुआं एकदम गहरा होता है, नीचे ऊपर दिखेगा कुएं से तो क्या दिखेगा उसको? आकाश के सिवा कुछ नहीं दिखने वाला, आजू बाजू का कुछ भी दिखाई देगा, बोलेगा कुआं ही मेरी दुनिया। ज्यादातर क्या होता है सुंदर साहब में, एक ही स्थान पर आते जाते हैं, एक ही स्थान का साहित्य पढ़ते और उसी की चर्चा सुनते, दूसरे विचारधारा सुनना ही नहीं चाहते। चार विचारधारा सुनो और उसमें से सच का विचार करो, सत्य सत्य का निर्णय करो तो पता चलेगा ना भाई। कोर्ट में भी जाओ तो क्या एक ही का सुन करके जज सजा दे देता है? सबकी बात सुनता है कि नहीं सुनता? तुम्हारी मंथन का विषय है। कोई एक यहाँ पर छठे दिन में पूर्ण आवेश और पूर्ण सत्य किसी के अंदर नहीं। राज्य का पूर्ण आवेश यदि किसी के अंदर आ जाएगा तो फिर महामती जी के अंदर क्या पन्ना जी? हिस्सा देव आवेश का संयम का सपोर्ट, जिससे जितना जागृति कार्य कराना उससे सैकड़ों प्रचारक जागृति कार्य कर रहे हैं, लेकिन इसमें त्याग समर्पण के हिसाब से राज्य की शक्ति प्राप्त होती है। लेकिन जो आ गया मान प्रतिष्ठा में आ गया तो उसके विषय में भी एक चौपाई है, खोवे जोश बंदगी खोवे और साहेब की दोस्ती। खोवे जोश, आया हुआ जोश भी चला जाएगा। जो राज्य की कृपा से जोश की शक्ति या जो भी ज्ञान की शक्ति प्राप्त हुई थी, अहंकार आ गया तो भी चले जाएंगे, कहने वाला उठेगा। इसलिए सुंदर साहब वाणी ही सबसे बढ़कर के गुरु है। छठे दिन में कोई भी सुंदर साथ हो, चाहे मैं हूं या और दूसरे प्रचारक हो या सामान्य सुंदर साथ हो, वाणी से ज्यादा ज्ञान कहीं से प्राप्त हुआ था बता दो? वाणी से बढ़कर ज्ञान का कोई दूसरा स्रोत है ही नहीं। ये सतवाणी मत के ले इनको सार। प्रचारक भी सब कहां से सुना रहे? वाणी से ही तो सुना रहे। छठे दिन के लिए फिर से आवेश आया और फिर से नई वाणी अवतरित हुई, ऐसा कभी हुआ? कोई भी टीका साहित्य अपना मंथन चिंतन होता है, ठीक है, उसमें भी उनका अनुभव अच्छा चीज भी मिल सकता है, लेकिन पूर्ण सत्य पूर्ण ज्ञान का स्रोत है केवल वाणी, ब्रह्मवाणी। धनी के कहलाए में कहे तुमको चार शब्द, किन ज्यादा किन कम लिए किन कर डारे रख। ये क्या कहते रहते महाराज लोग, पानी में जैसे लिख दिया बहाना बची। देखो ये लोग क्या करेंगे, तंबाकू खाएंगे, वाणी में लिखा पीना तंबाकू छोड़ दो, फिर भी क्या बोलेंगे? पीना तंबाकू छोड़ दे मांस मछली। चुपाई कब ऐसे करेंगे? किसी जगह क्या लिखा? तंबोल, बीड़ी शब्द आता है ना वाणी में। अभी वो तंबोल और बीड़ी किसकी बात है बताओ? पानों का बीड़ा, पानों का जो ऐसा मोड़ते हैं ना पान को, मसाला मीठा मसाला डाल के, तो जब मोड़ने के बाद जो बनता है उसको बीड़ा बोलते हैं। पानों का बीड़ा या बीड़ी, पिया बीड़ी लई जिन्हा, तो सब बोले बीड़ी पीने के लिए कहा है क्या? तंबोल शब्द आ गया। तंबोल शब्द का मतलब यहाँ पर पानों का बीड़ा है, लेकिन वहां पर जाएंगे तो तामुलपुर है। पश्चिम बंगाल और असम में सुपारी का पेड़ होते हैं, जैसे
खजूर का पेड़ होता है ना, ऊंचा होता है, वैसे सुपारी का भी पेड़ होता, सुपारी नहीं बोलते वहां पर, तामूल बोलते हैं। वो सुपारी जो होता है इतना बड़ा बड़ा होता है, उसमें नारियल जैसा कवर होता है, उसको फाड़ के अंदर से निकालते हैं, नारियल सुपारी इतना बड़ा निकलता है, लेकिन उसको निकालते नहीं है, पहले उसको पूरा का पूरा जमीन में ऐसे दबा देते हैं सड़ाने के लिए, 2 महीना तक गाड़े देते हैं, सड़ जाता है तो उसको निकालते हैं, फिर खाते हैं। सर बाहर एक रख दोगे ना यहाँ पर तो 100 मीटर दूर तक दुर्गंध फैल जाता है, इतना ज्यादा दुर्गंधित। तामुल लिखा हुआ है, वाणी में लिखा हुआ है, इसलिए हम खाते हैं। वाणी में शराब भी लिखा है, शराब भी पियो, साकी पिलावे शराब। अभी शब्द किस विषय में कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, सुंदर सर। मौलवी को शराब पीना है तो फिर नियम बना देगा, देखो लिखा है शराब पी सकते हैं, हदीसों में कहा गया है ऐसे। बौद्धिस्ट धर्म में क्या सिद्धांत बनाया था गौतम बुद्ध ने? क्षमा, दया, अहिंसा का बनाया था। मांसाहार का तो विरोध किया था कि नहीं? अब जाके देखना वहां पर भूटान तरफ, सिक्किम तरफ और वहां जो भी कंट्री है जहां पर बौद्ध धर्म ज्यादा है, वहां पर इंडिया में भी सिक्किम और दार्जिलिंग वाले एरिया में बौद्धिस्ट लोग ज्यादा है, लेकिन मारने के लिए मना किया गौतम बुद्ध ने। किसी प्राणी को मारने से मना किया है, लेकिन मरा हुआ मिल जाए तो खा सकते हैं। होटल में क्या लिखेंगे मालूम? यहाँ पर मरे हुए जानवर का मांस मिलता, तो भी जिंदा जानवर का कहीं भी नहीं मिलता, मेरे पे कहीं मिलता है। फिर क्या करेंगे, जाके धक्का दे देंगे ऊंचाई से, जाके गिर के मर गया, हमने थोड़ी मारा। मांसाहार चलता है बौद्धिस्ट धर्म में। मुसलमानों से भी गरीब पीते, कोई भी जानवर खा सकते हैं। गौतम बुद्ध के धर्म में, बौद्धिस्ट धर्म में ऐसा हाल है। उसके कंपटीशन में एक धर्म आया, मानव धर्म। नाम क्या है? मानव धर्म। सही नाम क्या होना चाहिए था? दानव धर्म। अरे कुछ भी मांस मदिरा जो भी खाना खाओ पियो, लेकिन मनुष्यों में अच्छा व्यवहार करो। जानवरों को मारो और मनुष्यों में अच्छा व्यवहार करो। जो जानवरों पे ही क्रूरता कर रहा है तो मनुष्यों में कहां से दया दिखा पाएगा वो? एक चींटी पर भी जो दया करेगा वो मनुष्य के ऊपर भी दया आएगा उसको। तो जिसको कुत्ते बिल्ली को मारने में दया नहीं आ रहा है, गाय और बकरी को काटने में दया नहीं आ रहा, तो इंसान को काटने में कहां से दया आ जाएगी? सुंदर साहब जी इस समय देखो कैसा हो गया। सुंदर साहब में भी बोलेंगे से ज्यादा वाणी पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा वाणी पढ़ेंगे हो जाएगा। ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है, ज्यादा ज्ञान हो गया वाणी। सुंदर साहब जी वाणी आई किसके लिए? ना कहवाए माया माहे आवाणी पर साथ माते। और जो बोलते हैं कि ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है, ज्ञान की पेटी में ताला लगा दो। क्या बोलेंगे? ज्ञान की पेटी में ताला लगा दो। क्योंकि चर्चा का के लिए कर रहे और किताब क्यों लिख रहे? पहले ही ताला लगा दो, अपने मुख में पहले ताला लगा। बचपन में बोलते हैं ना मुंह में ताला लगाओ, फिर अपने मुंह में ताला लगाओ, फिर ज्ञान की पेटी में बाद में ताला लगाओ। समझदार हो जाएंगे ना तो फिर प्रश्न पूछेंगे, इसलिए बोलेंगे ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं। जो स्वयं जिसको ज्ञान नहीं हो दूसरे को बोलेगा ज्ञान नहीं होना चाहिए। जो स्वयं चितवनी नहीं करता बोलेगा दूसरा कोई चितवनी नहीं करना चाहिए। जिसको 25 पक्ष की शोभा खुद नहीं आती, चर्चनी नहीं सीखा खुद, तो बोलेगा किसी को जरूरत नहीं, चर्चनी सीखने की भी किसी को जरूरत नहीं है। खुद नहीं आता दूसरों को क्या बोलेंगे? 25 पक्ष की शोभा और 25 पक्ष में होने वाली प्रेम में लीलाएं अच्छा नहीं लगता है जिसको। दूसरे बोलेगा जरूरत नहीं, बसराज जी के स्वरूप देख लो, बाकी जरूरत नहीं। एक प्रचारक मिले मुझे, बोले सुरता एक राखिए मूल मिलावे माए, बस और परम धाम और किसी जगह का ध्यान करने का जरूरत नहीं, बस एक मूल मिलावे का ध्यान करो, जमुना जी का भी ध्यान करने की जरूरत नहीं है।
सूरता एक ही राखी है। चौपाई का ऐसा अर्थ निकाला, सही अर्थ है। एक ही राखी मतलब माया में कहीं भी ध्यान मत करो, एक परम धाम का ध्यान करो। एक का मतलब पूरे परम धाम की बात है। वो मूल मिलावा का प्रकरण है तो मूल मिलावे का बात आया, जहां जिसका वर्णन चल रहा है उसका ही तो बात आएगा ना भाई। हौज कोसर का प्रकरण है तो हौज कोसर का वर्णन आएगा। अब कहूं मैं ताल की अंदर आए सको सो, जो होवे रूवरस की फिर ऐसा ना पावे। जहां जिसका वर्णन चल रहा है उसका ही तो महिमा का वर्णन आएगा ना भाई। सात सागर वर्णन की सागर आठवां बिना हिसाब। जिस सागर का वर्णन कर रहे वही सागर सबसे बड़ा कह रहे। कौन सा सागर छोटा है बता दो मैंने। क्या इश्क का सागर छोटा है? स्वरूप श्रृंगार का सागर छोटा है? राज्य के स्वरूप में दर्शन में सुख है और राज्य के प्रेम में लीलाओं में सुख नहीं है। सिर्फ देखने से पत्नी का काम चल जाएगा, बस देखते रहो पति का हो जाएगा। पति का पूरा सुख चाहिए कि नहीं चाहिए? प्रेम भरी बातें भी चाहिए ना, प्रेम में लीलाएं भी चाहिए कि नहीं चाहिए? जो मां सुख से जना आइया देखिया सुनिया न, कही बात कुछ सुख न लियो इनसे कुताय निर्फल गई जो रात। हृदय में राज्य की शोभा बसाया, देखिया सुनिया न, कही बात प्रेम भरी बातें नहीं किया। कछु सुख न लियो इनसेज को, प्रेम में लीलाओं का सुख ही नहीं लिया। बोले परिक्रमा की जरूरत नहीं है, परिक्रमा ग्रंथ की जरूरत नहीं है कर दिया। एक बड़ा ग्रुप है जो न चर्चनी में रुचि है न परिक्रमा सागर में रुचि। सुंदर साथ में एक बड़ा ग्रुप है, क्योंकि चर्चनी नहीं सीखने से परम धाम की शोभा भी तो चर्चनी कहा है, तो वाणी से बाहर का चीज नहीं है। चर्चनी नहीं समझने से परिक्रमा ग्रंथ समझ में आने वाला नहीं, सागर श्रृंगार भी पूरी तरह से समझ में नहीं आए, महामती जी की बड़ी वृत्त बिल्कुल समझ में नहीं आए, सेवा पूजा भी समझ में नहीं आता चर्चनी नहीं सीखने से। एक सुंदर साहब थे अहमदाबाद के, बोले मैं 25 साल से सेवा पूजा करता था, कभी मुझे समझ में आया नहीं। और चर्चनी शिविर 40 दिन का था जून में, 40 दिन वाले चर्चनी शिविर सीखने के बाद सेवा पूजा का भी एक एक चौपाई आप समझ में आ रहा है। मारा वाला जी चलो जमुना जल जी, पाट घाट की देहुरी में जहरामत की कर्म कांड। चर्चनी नहीं होने से समझ में नहीं आ रहा है, 2 कर्म कांड हो गया। चर्चनी सीखेंगे और समझ में आएगा सारा, तो फिर कर्म कांड कैसे रहा? जी भोल की जो पर साल ठोर बड़े दरवाजे। परम धाम का तो सारा वर्णन लिखा है, 25 पक्ष की शोभा समझेंगे तो सारा समझ में आएगा। चर्चनी नहीं सीखने से परिक्रमा ग्रंथ समझ में नहीं आ रहा, तो परिक्रमा ग्रंथ छोड़ दो। स्कूल नहीं जाने से किताब समझ में नहीं आ रही है तो किताब ही छोड़ दो। फिर पढ़ाई नहीं किया तो किताब नहीं पढ़ पा रहे हैं तो किताब छोड़ दो, पढ़ाई करना शुरू करो, ऐसा नहीं, किताब ही छोड़ दो। वाणी एक भार कर दिया राज्य ने, इतनी सारी वाणी दे दिया है। जैसे स्कूल में बच्चे को बहुत सारा होमवर्क दे देते हैं ना, मोटी मोटी किताब पढ़ना पड़ता है स्कूल में, है कि नहीं? कितना सारा काम दे देते स्कूल में, कितना बोझा हो जाता बच्चे को। हम जो भी बाहर भार हो गया एकदम वाणी। 18,758 इसको ज्यादा सुख दिया कि ज्यादा भार दिया राज्य? ज्यादा सुख दिया, सब विद वतन सहित ज्यादा सुख दे रहे हैं या ज्यादा भार दे दिया? ज्यादा सुख दे रहे। भार क्यों होता है? क्या हमारे अंदर पहला तो वैराग्य नहीं, भूख नहीं होने से रोटी में भी स्वाद नहीं आएगा। रोटी सब्जी दाल खा खा के पक गए, तो नया बनाओ करके। शहरों में क्या होता है ना, जो संपन्न लोग होते हैं पैसे वाले शहरों में, रात को 12 बजे भी जोमेटो में ऑर्डर कर देंगे, पिज्जा मंगाओ, ये मंगाओ, होटल में चलो खाने के लिए। रोज रोज घर का खाना, लेडीज भी बोलेगी थक गई आज खाना नहीं बनाऊंगी, वो होटल से मंगा लो। और जेंट्स भी होगा बोलेगा मुझे कुछ अच्छा बना करके दो, रोटी सब्जी में नहीं खाने वाला। जी भूख लगेगी ना तो सूखी रोटी में भी स्वाद आता है।
आत्मकल्याण की तरफ हो तो देख लो कैसे कैसे गुरु की सेवा करते सारे जीवन व्यतीत कर दिया पहले जमाने में। या वाणी के कारण कई करे तो सुन, कृपया मुझे ज्ञान प्रदान करें, सेवा में लगा दिए। चलो पहले सेवा करो, आश्रम में रहो, उचित समय आने पर ज्ञान देंगे। परीक्षा लेते थे अपने शिष्य की कि योग्य है कि नहीं वो। योग्य आने पर भी कितना ज्ञान दिया, ब्रह्म ज्ञान तो था ही नहीं, कहां से देंगे। लेकिन जितना ज्ञान भी था परीक्षा लेते थे, योग्य है कि नहीं देखते थे, फिर ज्ञान देते थे। जयचंद जी को भी पहले से दीक्षा नहीं दिया हरदास जी ने। काफी समय तक जब देखा कि जयचंद्र योग्य है तब जाकर के उनको दीक्षा दिया हरदास जी। और हमको तो ऐसा जैसे फ्री में लंगर लगा हुआ, चलो पेट में भूखी नहीं है, जो खा रहे वो भी जाके एसिडिटी बन जा रहा है। सुंदर साथ में आकर ज्ञान सुनकर के छल कपट बेईमानी दिखावा धोखाधड़ी, जो निर्मल सुंदर साथ उसको परेशान करो। और जब बोलते हैं ना चोर चोर मोसरे भाई, झूठा निंदा चुगली करने वाले एक ग्रुप, ईमानदार आदमी का जीना मुश्किल हो गया। सुंदर साथ न्याय की बात करें, वाणी की बात करें, फूलबाई जैसा हालत हो गया। उसको पानी क्यों पिलाया अपने घर में, उसको खाना क्यों खिलाया, वो प्रसंग सुना था कि नहीं अभी तक में। सुंदर साथ में निष्कासित कर दे, ऐसा चल रहा है। ये सुंदर साथ के घर में गया था असम में, बाद में मीटिंग हुआ मेरे जाने के बाद। बोले कि तुमको वो एक चाहिए कि समाज चाहिए, पहले डिसाइड करो। जागृति ध्यान की बात कर रहा हूं, प्रणालियों की भी नहीं। एक चाहिए कि समाज चाहिए, तो क्या करोगे, समाज से निकाल दोगे। बिहारी जी ने निकलवाया था और किसी ने निकलवाया था समाज से, प्राणनाथ जी ने किसी को निकाला। बिहारी जी के साथियों को भी नहीं निकाला प्राणनाथ जी ने। किन कम किन ज्यादा जीत गया। देखो जीतने का तरीका क्या है, निस्वार्थ सेवा, समर्पण, हृदय की निर्मलता। अपने आत्मा के उद्देश्य से वाणी पढ़ेंगे तो वाणी दिल में चोट भी करेगी और वाणी पढ़ते हुए आनंद प्राप्त होगा। मैंने कहा आपको कई बार, वाणी में कोई कमी नहीं है। सुंदर साथ जी, ये रसना श्यामा जी की लावत रस रब का। यदि आपके अंदर वैराग्य है, सेवा समर्पण है, हृदय निर्मल है, तो वाणी पढ़ते हुए आपकी सुरता परम धाम में रमण करने लगेगी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कुलधम स्वरूप ग्रंथ को जो करही नित्य पाठ, अभिनिश युगल स्वरूप सो खेले सातों घाट। वाणी का पाठ करने वाले सातों घाट में रमण कर रहे। वाणी चितौनी करवा रही है सुंदर साथ जी। निर्मल हृदय से परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी पढ़िए। निर्मल हृदय से सेवा समर्पण भी जरूरी, बिना दिए कुछ नहीं मिलता है। पहले दाता हम मैं गुरु को दीनो शीश, पीछे दाता गुरु भाई सब कुछ कियो बख्शीश। बिना सेवा समर्पण के किसी को कुछ मिला तो बता दो, दिखावे से भी नहीं चलेगा। बोले कि मैं 10,000 कमाता था तो 500 रुपए सेवा कर दिया। तो बोलेगा कि मैं 10 लाख कमाता था तो 50,000 कर दिया। और भी मिलेंगे। 10 करोड़ की प्रॉपर्टी थी तो 1 लाख सेवा कर दिया। कुछ नहीं मिलने वाला है, काम चल जाएगा थोड़ा बहुत। सेवा बहुत ही सुंदर साथ जी, छत्रसाल जी महाराज जी सेवा के प्रतीक होती है। अपनी सामर्थ्य से ज्यादा सेवा करोगे तो कुछ मिलेगा। बोलूंगा नहीं सुंदर साथ जी, आदरणीय शांतिलाल जी सेवा के प्रतीक होती है। अपनी सामर्थ्य से ज्यादा आप जितना कर सकते थे उससे भी ज्यादा अपना पेट मार देंगे दूसरों को खिलाना। कुछ जो ज्यादा होता है ना वो काम करता है। एक लेवल तक जो हम कर रहे थे उसमें थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट होगा। उस सामर्थ्य से जो ज्यादा किया ना वो 1 रुपए भी 1000 के बराबर। एक बंदगी का 1000 कबूल कर से आता है ना सिपाही से। किन कम किन ज्यादा जीतिया और कोई हाथ पटक चलिया हार।
केवल दिखावा, निंदा, चुगली, चूकी, चापलूसी सब करते रहे ना, वो अंत में हार के जाने वाले। ऐसे कुछ भी नहीं होगा, बुराई कमाएंगे, पाप कमाएंगे और कुछ नहीं। हाथ में क्या है? अपने हृदय में झांक करके देखिए, हृदय में क्या अभी है, कितना विश्वास है, कितना प्रेम है, राज्य जी का कितना आनंद है, हृदय की कितनी निर्मलता है। साथ जी यो बाजी मिले कोई जीतिया बेशुमार। इस प्रकार से बहुत सारे जीतने वाले भी थे। पन्ना जी में 5000 में 500 ब्रह्म सृष्टि यादव का तो जितना अभी तक में वर्णन आया उनको ही हम जानते हैं। छत्रसाल जी, लालदास जी, ये सब सुंदर साथ अपना तन मन जीवन समर्पित कर दिया। सुंदर साथ पीछे न राखिया वित्त, एक पैसा अपने भविष्य के लिए बचा के नहीं रखा। हमारा तो इतना पैसा नहीं, मेरे बच्चे के लिए रखा बस। पहले तो मेरे लिए था, फिर मेरे बच्चे के लिए। हम राज्य का नंबर ही नहीं आया उसमें। गीते जी ऐसा नहीं मरने के बाद, गीते जी सारा सुंदर साथ की सेवा में खर्च कर दिया। बैंक में रखा हुआ धन न जीते जी काम आने वाला है, न मरने के बाद काम आएगा। मतलब बैंक में 10 लाख रखा था, लेकिन मरने के बाद कुछ फायदा होगा नहीं। और गीते जी सुंदर साथ की सेवा में 10 लाख में से 10,000 भी खर्चा किया, तो 10,000 भी आपके लिए बहुत बड़ी बात। विपत्ति के समय, दुख के समय, मरते समय, मरने के बाद क्या काम आएगा आपके साथ में, और क्या साथ जाएगा? किए हुए अच्छे बुरे कर्म ही साथ जाने वाले। तो वो धन कमा रहे हैं जो साथ में चलने वाला नहीं। मान लो कि आपको अमेरिका जाना है हमेशा हमेशा के लिए, ऐसे तो एक बार भी कोई जा रहा है तो उसके लिए भी 2 महीना पहले से तैयारी शुरू कर देगा। मान लो कि अब जाना है और वापस कभी आना है, अमेरिका जाना है और वापस कभी आना है, तो कैसी तैयारी करोगे? जल्दी जल्दी मकान, जमीन, जितने घर बना के रखे सब बेच दो, क्योंकि मकान को तो साथ में ले जा नहीं सकते, क्योंकि बेचेंगे तो पैसा साथ में ले जा सकते हैं। पैसे को भी एक्सचेंज करवाना पड़ेगा, रुपए के बदले में डॉलर लेना पड़ेगा। वहां जाके ये पैसा चलने वाला नहीं है। तो जो चीज ले जा सकते वो तो इकट्ठा करना है ना भाई। ज्ञान, सेवा, प्रेम, परम धाम का जो भी सुख है उस पर ध्यान नहीं। जो साथ में चलेगा वो कितना इकट्ठा किया अपने अपने हृदय में जाकर, मरने के बाद हमारे साथ में जो चलने वाला है कितना धन इकट्ठा किया। और दिखावा से कुछ नहीं होने वाला, मान प्रतिष्ठा से तो जो कमाया वो भी कमा देंगे। अब सो समया आए पहुंचा, अब सो समया आए पहुंचिया, मेरे तो लेना सिर। अब समय आ गया, वो जितनी बातें वाणी में कही कि दौड़ सको सो दौड़ियो, जितना भी वाणी में कहा गया है, ये झूठी दीनी जो दोजक कहाँ लाग्यो तो है स्वाद, रहनी आचरण से संबंधित हजारों बातें कही हुई है वाणी में। सेवा सूरत साधियो करना यही काम, सेवा और चित्तवनी दोनों जरूरी काम का। वाणी मंथन जरूरी नहीं, ऐसा कहीं कहा हो तो बता दो। वाणी में क्या था? श्री महामत के सुनो साथ, देखो खोल वाणी प्राणनाथ धनी जी रियाय धाम से वचन, जिनसे न्यारे न होए चरण। वाणी मंथन भी बहुत जरूरी। जितनी बातें वाणी में कही उसके लिए ज्यादा से ज्यादा समय। अब क्या है, 24 घंटा में 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, नहीं चलने वाला। 24 में से 24 घंटा राज्य के लिए कब निकालोगे? 500 सुंदर साथ सूरत से जब चल पड़े थे श्री जी के साथ में, तो पूरा जीवन ही समर्पित कर दिया अपना। पूरा जीवन, पूरी प्रॉपर्टी, तन मन धन जीवन समर्पित कर दिया। हमारा भी पार्ट टाइम जॉब अभी भी चल रहा है, थोड़ा बहुत कर लेते हैं, इतना कर सकते कर लेते हैं, और कितना करेंगे। अरे भैया, सरकारी नौकरी नहीं है कि गए और हाजिरी लगा के वापस आओ। अब तो सरकारी नौकरी भी बड़ा कठिन हो गया। केवल तारतम लेके सुंदर साथ बन गए तो परम धाम का टिकट वास्तव में नहीं मिलता है। क्या हम पहली बहिष्ठ के योग्य बने? बताओ मुझे। पहली बहिष्ठ के योग्य बने तो परम धाम के ब्रह्म सृष्टि सिद्ध हो गए।
पहली बहिष्ठ के योग्य बने, ज्ञान विश्वास और प्रेम सेवा समर्पण, ये जो होगा जिसके अंदर वो पहली बहिष्ठ के लालदास जी, छत्रसाल जी, मुकुंदास जी, भीम भट्ट से सुंदर सा। तो हम क्या ब्रह्म सृष्टि कहलाने के योग्य थे, तारतम्य लेकर के समझ लिए हो गया, ठीक है बहिष्ठ तो मिल जाएगा, 7 नहीं मिल पाए तो 8वीं तो मिल ही जाएगा। लेकिन हम तो दावा क्या करते हैं, ब्रह्म सृष्टि का दावा कर रहे हैं ना, सुंदर सात का दावा कर रहे हैं। जैसे कि मेरे तो लेना सिर, मेरे तन से वाणी अवतरित हुआ, इंद्रावती कह रही है। लेकिन आप लोग मानो या ना मानो, मुझे तो भी मानना ही पड़ेगा, मुझे इसको अपने जीवन में उतारना ही पड़ेगा। एक राजा का दृष्टांत कई बार सुनाता हूं मैं। एक राजा था, बहुत ही धार्मिक तो था ही, अपनी प्रजा का बहुत ख्याल करता था कि मेरी प्रजा कहीं दुखी तो नहीं है, भूखी तो नहीं है, कि खाने पीने को मिला कि नहीं मिला। खुद रूखा सूखा खाता था, प्रजा की हर प्रकार से कोशिश करता था कि दुखी ना हो। ऐसा उनका जीवन ही तपस्या में हो गया था। भगवान ने दर्शन दिया, राजन तुम्हारे तपस्या में जीवन से मैं प्रसन्न हो गया। लेकिन गृहस्थ में रहते हुए भी जैसे छत्रसाल महाराज जी जैसा जीवन था। भगवान ने दर्शन दिया, मांगो क्या इच्छा है तुम्हारी। यदि आपका दर्शन हो गया मेरा यही बस, और कुछ भी मेरी इच्छा नहीं। आपको दर्शन दिया आपने, इसी से मैं खुश हूँ। संसारिक कामना तो थी ही नहीं। नहीं तो आज के मनुष्य के पास तो राज्य भी आ जाए, क्या चाहिए उन्हें, मेरे बेटे का नौकरी मिल जाए। क्या कहा, आपका दर्शन मिल गया, मुझे और कुछ चाहिए। दोबारा पूछा, मांगो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। क्या मांगा मालूम, यहाँ पर भी प्रजा है, जिस प्रकार मुझे दर्शन दिया है उसी प्रकार मेरी प्रजा को भी दर्शन हो जाए। निजानंद समुदाय में परमहंसों की चमत्कारी बातों का बहुत प्रचलन है कई जगह। परमहंस ने एक बार ऐसा किया, ऐसा चमत्कार हो गया, वैसा चमत्कार हो गया। किसी भी परमहंस ने सभी सुंदर सात को परम धाम का दर्शन क्यों नहीं कराया, मुझे बताओ। क्योंकि ये जबरदस्ती करवाने वाला चीज नहीं है। ध्यान से सुनना अभी कहानी, जबरदस्ती किसी को परम धाम का दर्शन कराया जा सकता नहीं। राजा ने क्या कहा, प्रभु मेरी प्रजा को भी दर्शन दे दो जिससे उनका भी कल्याण हो जाए। वहां कहते हैं यार ये संभव नहीं, जबरदस्ती कैसे दर्शन दिया जा सकता है। राजा कहते हैं फिर नहीं चाहिए मुझे, कुछ देना चाहते तो मेरी बस यही इच्छा है, नहीं तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जिस प्रकार मुझे दर्शन दिया मेरी प्रजा को भी दर्शन दे दो। अब भगवान विवश हो गए, बोले एक तो मांगा है और कुछ मांग भी नहीं रहा, तो इनको इच्छा को मैं मना कर दूंगा तो फिर मेरा ही अपमान है। ठीक है, ऐसा करना, कल सुबह सारी प्रजा को नगर के बाहर वाली ऊंची पहाड़ी के पास ले आना, सबको एक साथ दर्शन दे दूंगा मैं। सारी प्रजा को एक साथ ले आना नगर के बाहर वाली बड़ी पहाड़ी के पास। राजू तो धन्य हो गया, प्रभु धन्य हो गया। नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया, सभी लोग को कल सुबह प्रभु का दर्शन करने जाना है। सभी को भगवान का दर्शन करने जाना, सब तैयार हो जाना। सुबह अपनी रानी को भी बोल दिया, मंत्री सेनापति सैनिक रानी को भी बोल दिया, रानी तू भी चलना, तेरा भी कल्याण। कई लोग होते हैं ना सुंदर साथ, उनकी पत्नियां कभी धार्मिक स्वभाव की नहीं होती हैं तो पत्नी के प्रति बड़ी मशक्कत करनी पड़ती। कई जगह देखा मैंने, कई जगह उल्टा भी हो जाता है कि पत्नी धार्मिक स्वभाव की होती है और पति नहीं होता तो भी दिक्कत हो जाता है। तो राजा ने फिर रानी को भी बोला चलना, तो भी तैयार हो जाना। सुबह में राजा रानी मंत्री सेनापति सैनिक सारी प्रजा सेठ गरीब अमीर सब निकल पड़े, चलो भगवान का दर्शन करने। नगर के बाहर गए, जैसे ही एक छोटी पहाड़ी थी, क्या देखते पूरा का पूरा पहाड़ जो है चांदी का बन गया। वो चांदी कितने बड़े बड़े पत्थर, महाराज क्षमा करिए भगवान का दर्शन कल कर लेंगे। चांदी का बड़ा बड़ा पत्थर एक उठा के चल पड़े। आधे लोग चले गए, अब सबका लेवल होता है ना भाई, कोई 100 रुपए में द्रवित हो जाता है, कोई लेकिन 100,000 से हमें फर्क नहीं पड़ेगा। हमको 1-2 लाख दो तो कुछ बात बने,
सबका अलग अलग लेवल होता है। तो वो आधे लोग चले गए चांदी का पत्थर उठा करके, राजा समझाते रह गए, भैया कहाँ पत्थर के पीछे भाग रहे हो, भगवान का दर्शन करना होगा। भगवान को बोलना कल दे देंगे दर्शन। बाकी लोग चलो भैया, बाकी लोग तो चलो आगे बढ़े। तो एक दूसरी पहाड़ी थी, पूरा का पूरा पहाड़ सोने का बन गया। इतने बड़े बड़े पत्थर सोने के, तो दो तो नहीं उठा सकता, एक बड़ा वाला ले जाता हूँ। तो लगा दो उठा लेता हूँ। जितना उठा सकते थे उठा उठा करके सारे निकल गए। मंत्री, सेनापति, सैनिक भी चले गए। महाराज क्षमा करे, कल से नौकरी में नहीं है। सोने का इतना बड़ा बड़ा पत्थर 10 ग्राम में कितना कीमत हो गया। लास्ट में केवल राजा और रानी बची। राजा कहते रानी चलो तुम तो दर्शन कर लो। राजा और रानी आगे बढ़े, देखते हैं पूरा का पूरा एक पहाड़ हीरे का बन गया। रानी बोली बड़ा अच्छा, ये हीरा तो मेरा सपना था। पूरे शरीर में हीरो का आभूषण पहनूं मैं, हीरे का हार पहनूं, मेरा कितना सपना था, आपने कभी लाके नहीं दिया मुझे। अब मिला है तो मुझे भगवान की कृपा यही है। बाकी भगवान का दर्शन नहीं करेंगे तो चलेगा, हीरे का दर्शन हो गया, यही बोलते हैं। हम सभी यही करते हैं। संसारिक लाभ के हिसाब से संसार वालों को खुश करने के लिए अपना जीवन बदल देते। समाज वाले नाराज हो जाएंगे, बहुदेव पूजा करते। समाज वाले नाराज हो जाएंगे, अच्छे को छोड़ दो, बुरे लोगों का ग्रुप ज्वाइन कर लो। जो निंदा चुगली चापलूसी कर रहे हैं उनको खुश करने के लिए अच्छे लोगों का ग्रुप छोड़ो, अच्छे लोगों को छोड़ो। एक धारा भाई को निकाला, सारे के सारे सुरजी भाई और बिहारी जी के साथ में पूरा समाज के साथ। तो सुरजी भाई ने किया ऐसा नहीं, पूरा का पूरा खंबालिया का सुंदर साथ जो है धारा भाई को निकाल दिया। बताओ किसको खुश करना है, समाज को कि राज्य को? एक चाहिए कि समाज चाहिए? एक सबको समाज चाहिए, समाज वालों को खुश करना है। ये सत्य आचरण से फूलबाई ने एक मुख्य सुंदर साथ जिसको निकाला था बिहार जी, उसको भी भोजन कराया। एक छोटा सा उदाहरण दिया वाणी ने, राम जी भाई शिव जी भाई का उदाहरण आता है। शिव जी भाई गए, 5 सोने की मोहर दी, बोले तो परम धाम की निर्मल आता नहीं। राम जी भाई बेचारे गरीब पैदल चल के गए, फटा पुराना कपड़ा, बिहारी जी बोले सुंदर आने मत दो। बताओ, और सुंदर साथ में ऐसा गुटबाजी हो गया। एक स्थान से जुड़ा हुआ सुंदर साथ दूसरे स्थान से जुड़े, तीसरे स्थान से जुड़ा। अपने अपने स्थान में सारे बड़े पवित्र सेवादार, और दूसरे स्थान के सुंदर साथ को सुंदर साथ भी नहीं मानते। एक स्थान से जुड़ा हुआ तो सुंदर साथ है, दूसरे स्थान से जुड़ा हुआ सुंदर साथ भी नहीं। ये तो कहता हूं कि पूरा समाज और सुंदर साथ छोड़ो, पूरे संसार को वाणी में क्या कहा, ना जाने इस झुंड में सुहागिन सबके प्रति अच्छा व्यवहार। कोई हमारे प्रति बुरा व्यवहार रखे तो रखे, हमको तो सभी के हित की भावना रखनी है ना भाई। झंडा गाड़ो प्रेम का, कौन सुहागिन होए, ना जाने चहुदिस की होए, ना जानो इस झुंड में कौन सुहागिन। देखो, अब सत्य कहने के लिए आपको छूट है। आपके सत्य कहने से, सत्य आचरण से कोई दुखी होता तो इसमें आप दोषी नहीं हो। लेकिन झूठी निंदा चुगली करके किसी को दुखी करना नहीं, क्यों पाप कमाने का? छल कपट बेईमानी करके किसी को थोड़ी कुछ करने का। और जो वाणी से जुड़ा है ना, देखिए इसमें कई प्रचलित जगह, मेरे जोन में भी देखना, और कई जगह में जाता हूँ, प्रणामी निजानंदी का कोई भेद ही नहीं रहता हमारे में। ज्ञान नहीं है, ज्ञान समझ रहे हैं, ज्ञान समझ रहे हो, और जो समझ रहा है तो हमारा कर्तव्य समझाना। ज्ञान की बातें करना, विवाद वाली बातों में कोई दम नहीं रहा अभी। जिनको कोई काम नहीं है ना विवाद वाली बातों में, उसे इसको निकाल दिया, इसको मार दिया, खुश अपने गुरु के सामने, हाँ मेरा बहादुर सुंदर साथ, उसको मैंने घुसने नहीं दिया, उसको निकाल दिया। कैसे निकाला? ईमानदारी से कि बेईमानी से?
झूठे आरोप लगा करके सच्ची बातें करके कैसे निकाला, और निकाला ही क्यों तुमने? सच बात है तो ज्ञान की बात ज्ञान से करो भाई, ज्ञान का मतभेद है तो भी ज्ञान की बात ज्ञान से करना है ना। कोई भी देख, संसार का स्वभाव है, हर एक धर्म में देखो, शिया, सुन्नी, सूफी, प्रोस्टेट, क्रिश्चियन, कैथोलिक, प्रोस्टेट, बैप्टिस्ट, बिलीवर, हर एक धर्म में अनेक संप्रदाय, सिर्फ हिंदुओं में भी नहीं है। सुंदर साथ में भी वैचारिक मतभेद तो संसार का स्वभाव है, लेकिन आप मुख से सत्य जो समझा ज्ञान की बात कहो, छल कपट बेईमानी जीत चापलूसी रटा रटाया दूसरे का इस तरह से प्रचार करना और बेईमानी करने से क्या फायदा होगा? प्रचारक तो बन गए लेकिन छल कपट से बने, झूठी निंदा चुगली चापलूसी करके बने, तो क्या फायदा हुआ? अब सो समय आए पहुंचिया मेरे तो लेना सिर, धनिये वाणी करता मुझे किया तो मैं मुख फेरो। क्योंकि जी करे वाणी मेरे तन से राज्य ने अवतरित कराया है तो फिर मैं कैसे सोच सकता? महामती जी के अलावा बाकी सुंदर साथ में पूर्णतः वाणी को शिरोधार्य करने वाले बहुत विरले थे। भले संख्या 5000 की थी, फिर भी पूर्णतः शिरोधार्य करने वाले भी बहुत कम थे, 500 से भी कम। गिने चुने नाम आते सुंदर साथ, क्योंकि अभी देखो प्रकरण बड़ा, उसमें से आगे की कुछ जरूरी छुपाई ले रहा हूँ, पूरी छुपाई लूंगा तो फिर दिक्कत हो जाए, समय का कमी होता है। अब भली बुरी इन दुनी की जिन ले चित लियाए, भली बुरी इन दुनी की, दुनिया में कौन अच्छा कर रहा कौन खराब कर रहा है, राजनीति वाला हो गया, क्योंकि जो सुनते हैं वो भी गलत होता पहला, जो हम सुन रहे हैं वो भी खराब होता। देखो सुनने में भी क्या होता, देखो अमेरिका वाले जो न्यूज चैनल है, अमेरिका ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, ईरान बुरा है। ईरान वाले जो न्यूज चैनल है बोलेंगे ईरान अच्छा है, इसके ऊपर सब हमला करें, ईरान ने ऐसा कर दिया वैसा। इंडिया वाले बात करेंगे पाकिस्तान बुरा है, पाकिस्तान ऐसा करता है वैसा करता है। पाकिस्तान वाले लोगों के पास जाओ तो बोलेंगे इंडिया ऐसा है वैसा है, इंडिया वाले बुरा करते हैं। अपनी बातें सुने तो क्या सुने, केवल वाणी की बात बोलो और वाणी की बात सुनो। भली बुरी उन दुनी की जिन ले चित लियाए, सूरत पक्की करो धाम की पर आत्म धनी मेरा, क्योंकि परम धाम का चिंतन और ध्यान। प्रचारक के सामने थोड़ा एक समस्या होता है, जब तक जागरण कार्य करना, प्रचार प्रसार कार्य करना है तो फिर क्या ये सब चीजों को पूरी तरह से नहीं छोड़ो। कोई विरोध कर रहा है, ज्ञान का मतभेद चल रहा है, वैचारिक मतभेद चल रहा है, तो टकराव ज्ञान का विषय में होता है, लेकिन वो भी शांति से हो सकता है यदि हृदय की सत्यता रखे, निर्मलता रखे। ज्ञानी सो ज्ञानी मिले हो वे ज्ञान की लूट। अब जो बेईमान आदमी रहेगा तो विवाद करेगा, तर्क वितर्क कुतर्क करेगा और वो कभी भी सत्य को स्वीकार करेगा, तो शांति कहाँ होगा भैया से? तो इसलिए तो क्या कि हो माथा फूट, इसलिए क्या है कि कई बार कहा गया है अज्ञानी और बेवकूफों के सामने हार मानने में ही बुद्धिमानी है। हम हार गए। सुंदर साहब ने भी क्या है कि हम आगे बढ़ने के लिए किसी की चापलूसी करना, निंदा चुगली करने से हम आगे बढ़ना, ऐसा बिल्कुल करना नहीं है। हृदय की निर्मलता को बनाकर रखते हुए जागरण कार्य कर सकते हो तो करो, नहीं तो कोई न करो, ज्यादा बेहतर। मैं सब जगह जाके चर्चा करूं ये मेरे लिए जरूरी नहीं है। राज्य के प्राप्ति के लिए, परम धाम की चितौनी के लिए, राज्य के दर्शन के लिए ये बिल्कुल जरूरी नहीं कि आप भी विद्वान बन के प्रचारक बनो। वाणी मंथन जरूरी है राज्य के दर्शन के लिए, लेकिन प्रचारक बनना जरूरी नहीं है। हृदय का निर्मल होना जरूरी है। प्रचार जागरण कार्य करते हुए सुबह से शाम तक अपनी तारीफ करो, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया, मैं ऐसा करने वाला हूँ, वैसा कर लूंगा। उसने क्या किया, उधर मत सेवा दो, उधर मत जाओ, उसके मत पढ़ो, ये सब करना तो राज्य की कृपा से आप छोड़ दो, कुछ मत करो, आपके कल्याण की वो ज्यादा जरूरी है कि नहीं। भली बुरी इन दुनी के जिन ले चितलाए, सूरत पक्की करो धाम की पर रतन धनी मिलाए। देखिए ये ज्यादा अच्छा है, आप सुंदर साथ ज्यादा प्रॉफिट में, फायदे में। केवल राज्य का चिंतन करो, ध्यान करो, राज्य के सुंदर स्वरूप का, परम धाम की शोभा का, परम धाम की लीलाओं का,
परिक्रमा सागर चिंगार की वाणी में महामती जी के बड़ी विध के पठन चिंतन में ही डूबे रहो। आपको क्या मतलब की वाणी में, कुरान में, वेद में, शास्त्र में इसका ये लिखा वो लिखा, आपको ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रचारक को तो जरूरत रहता है। और वो सारी ब्रह्म सृष्टि को भी जो है कहा गया मुक्त देशी ब्रह्मांड को आए ब्रह्मात्म सत्य। तो क्या है कि ये कार्य भी करना है प्रचार प्रसार का, तो भी हृदय की निर्मलता बना के रखना। चापलूसी करके तेजी से आगे बढ़ सकते हो, लेकिन एक समय के बाद वापस गिरोगे। मौका ज्यादा मिलेगा। जैसे टीम इंडिया में भी क्या होता है ना, 11 खिलाड़ी का आता है ना सिलेक्शन, 16 खिलाड़ी का। बहुत सारे मंत्री लोग का सोर्स लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, इधर लगाते हैं, उधर लगाते हैं, 11 में शामिल हो भी जाते हैं। कुछ दिनों मैच खेलेंगे, बाद में टीम से निकाल दिए जाएंगे, तो बेकार खिलाड़ी, इसको टीम से बाहर निकालो। वैसे चापलूसी करके तो आगे तक कितना आगे बढ़ेगा, ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगा। दुख सुख डालो आग में, ये जो झूठी माया के, तो सुख और दुख, संसारिक सुख दुख, इसके लिए तो कोई काम भी नहीं करना है। और जो सुख दुख मिल भी गया है उससे बिल्कुल अप्रभावित रहना। सुख के पाने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना, और दुख से बचने के लिए भी टाइम वेस्ट नहीं करना। समय खराब नहीं करना, दुख से बचने के लिए भी और सुख को पाने के लिए। जीवन का उद्देश्य क्या है? रोटी कपड़ा और मकान, एक चीज तो उद्देश्य है ना, बस उसके लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, आपको भी हमको भी। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब रहे, समय में भी भूखा न मरो और साधु भी भूखा। राजा वाली कहानी थोड़ी सी बच गई थी, तब रानी भी चली गई, राजा अकेले बचा। आगे पहुंचा तो भगवान खड़े थे। राजन कहाँ गई तुम्हारी प्रजा? प्रभु क्षमा करे, अब मैं समझ गया। राजा को समझ में आया कि वो दर्शन के योग्य, ब्रह्म ज्ञान के भी योग्य बनना पड़ता। जिज्ञासु मुमुक्षु, जिसको आत्मा कल्याण की तरफ है, राज्य की तरफ, उसके लिए ब्रह्मवाणी का महत्व है। डिस्काउंट ऑफर नहीं कि ज्यादा नहीं पढ़ोगे तो चलेगा। सुंदर साथ के लिए तो सिर्फ वाणी नहीं, ब्रह्म सृष्टि को तो सभी धर्म ग्रंथों का वारिस कहा गया है। किताब आता नहीं आता नहीं, वेद शास्त्र गीता भागवत कुरान बाइबल समस्त ग्रंथों के वारिस ब्रह्म सृष्टि को कहा गया। पिंड न देखो ब्रह्मांड, धरा को धाम धनी सूरत। शरीर की अपना जो है क्या स्थिति है, सुख दुख है क्या, उस पर भी ध्यान नहीं देना। संसार में क्या चल रहा है उस पर भी ध्यान, केवल परम धाम का चिंतन ध्यान। मृत्यु के समय, शरीर छूटते समय केवल एक राज्य का ही स्मरण हो, राज्य का ध्यान हो, और राज्य का सुंदर स्वरूप देखते देखते शरीर छूट जाए, यही तो लक्ष्य है ना। सारा जीवन जो किया वही अंतिम समय में याद आएगा। एक अच्छे खासे निर्मल सुंदर साथ को भी छल कपट में फंसा करके दुखी कर देते। एक मैं देख रहा था स्टोरी, रियल स्टोरी बता रहा हूँ। एक बहुत अच्छा पंडित था, बराबर उसका जीवन बहुत अच्छा था। सुबह शाम पूजा करता, मंत्र जप करता, नहा धो करके मंत्र जप करता, ग्रंथों का अध्ययन करता था। रियल स्टोरी बता रहा हूँ। उसको क्या हुआ कि एक मंदिर में महंत बनाने के लिए एक सेठ ने प्रस्ताव रखा उसके सामने कि तुम बहुत अच्छे लगते हो, तो मैं अपने मंदिर का, तुमको बड़ा मंदिर था, ऐसा छोटा सा नहीं, इससे भी बड़ा मंदिर था, और हजारों लोग आते थे इस मंदिर में। उसका जो पहला महंत था वो मृत्यु हो गया था, अभी नया महंत कोई था नहीं, तो बोले उसको बना देते। उसको बनाने का प्रस्ताव रखा। फिर क्या, उधर से एक दूसरा पंडित था, उसने आकर सेठ जी से मिला, बोला देखो मुझे बना दो, मैं आप जैसा बोलोगे वैसे उंगली में नाचूंगा। मुझे गादीपति महंत बना दो, मैं आपकी इच्छा अनुसार सारा काम करूंगा, आपको जैसा बोलोगे वैसा करूंगा। आपका मान प्रतिष्ठा रहेगा, आपका नाम रहेगा, आपको पैसा चाहिए जो चाहिए, मैं आप जैसा आज्ञाकारी करूंगा। उस सेठ ने क्या किया, जो पहले वाले को बोला था, जो अच्छा ईमानदार था, निर्मल हृदय था, सच्चा था पंडित, बराबर निर्मल हृदय से हरिदास जी से करता था, उसको मना कर दिया वापस।
खुद ही प्रस्ताव रखा और खुद ही मना कर दिया। इस बीच में क्या हो गया, उसके दिमाग में आ गया, वो जो निर्मल सा बैठा था शांति से, उसके मन में क्या आ गया, मैं महंत बनने वाला, मुझे बड़े मंदिर का महंत बनाने वाले। तो दिमाग तो डिस्टर्ब कर दिया ना तुमने। बेचारा अच्छा खासा अपने संतुष्ट था अपने जीवन से, पूजा पाठ करता था, भक्ति साधना। रियल स्टोरी बता रहा हूँ, क्राइम पेट्रोल में आया था ये स्टोरी, और अभी भी देख सकते हो उसकी स्टोरी में। देखा तो मेरे को बड़ा सावधान हो गया, मैं अब निजी जीवन में एकदम सावधान हो गया। हुआ क्या कि फिर उसके दिमाग में ऐसा आ गया, लेकिन अब क्या कर सकता था, वो झगड़ा तो कर नहीं सकता था, लेकिन दिमाग में आ गया था। अब क्या वो तो बात हुआ था जिससे दूसरे पंडित का, सेठ जी से, दूसरे पंडित ने महंत बनने के बाद सेठ जी को धोखा दे दिया। शुरू में बोला था कि आप जैसा बोलोगे वैसा करूंगा, आपकी उंगली पे नाचूंगा, जैसा बोला था ना, महंत बनने के बाद उसको धोखा दे दिया, अपना मनमानी करने लगा। एक बार बन गया तो बन गया। भी किसी को भी गादीपति महंत बना दिए तो बनाना तो सरल है, हटाना तो कठिन है ना भाई। हटाने की बहुत कोशिश किया, सेठ ने हटा ही नहीं पाया। हटाने के लिए क्या किया, वापस वो जो अच्छा वाला पंडित था उसको दोबारा ले आया। चलो हमको मिलकर प्रयास करना पड़ेगा उसको निकालने के लिए। वो भी आ गया, पहले शांति से भक्ति करता था, उसके मन में भी आ गया कि मैं महंत बनूं, ऐसा भाव आ गया। वो भी आ गया, चलो हम मिलकर के उसको मंदिर से हटाने के हमको प्रयास करना है, लोगों को प्रभावित करना है, उसको निकाल दिया जाए। इसके लिए जो दूसरे वाला महंत जिसको बना दिया, उसको हटाने के लिए लोग बहुत कोशिश किए। उसने क्या किया, जो पहले वाला पंडित था सबको भंडारा करवा दिया, सब लोग खुश हो गए, प्रजा खुश हो जाती, भंडारा वाले सभी। आज भी सुंदर साथ है कि नहीं, भंडारा वाले बढ़िया खाना बना था, बहुत अच्छा प्रोग्राम था। प्रोग्राम क्यों अच्छा था कि खाना अच्छा बना था। वो खाना यहाँ पर अच्छा नहीं बनेगा तो बोलेंगे यहाँ अगली बार से नहीं आएंगे, अच्छा प्रोग्राम नहीं था। कहीं भी देखो बिना भंडारा के कोई आए सुंदर साथ तो बता देना। एक दिन का प्रोग्राम भी रखा है तो सुंदर साथ के लिए खाने की अच्छी व्यवस्था करनी पड़ेगी। सब भंडारा वाले खुश हो गए, भंडारा में जो आम वहां के भक्तगण थे वो भी खुश हो गए। सब लोग उसी जो छल कपट वाला पंडित था उसी का साथ देने लगे। लास्ट में ऐसा दुर्गति हुआ इस पंडित का, मैं नहीं बताऊंगा। महंत बनने के चक्कर में फंस गए। नरसाद जी महंत बनने से या किसी ऐसे दिखावटी गुरु का सामने आप एक बहुत अच्छा शिष्य बन रहे हो, वो भी कैसे, किसी को दुखी करके, किसी को निकाल करके, किसी का बहिष्कार करके, किसी को दुखी करके अपनी गुरु खुश होता है तो ऐसे गुरु को छोड़ देना नहीं। सच्चा गुरु क्यों कैसे खुश होगा, अपने स्वार्थ सेवा किए तो खुश होगा। अब वाणी मंथन करने लगे हो तो खुश होगा कि देखो हमारा सुंदर साथ वाणी मंथन करने लगा। खुश होना चाहिए कि दुखी होने वाले। किसी को निकाल दिया, झूठी निंदा चुगली किया, बेईमानी से पैसा कमा करके 2 लाख दान किया तो ऐसे में तो खुश हो जाएंगे सामान्य लोग। मीडिया तो भैला योगाश्रम, वहां पर जो महाराज जी का एक चीज देखा मैंने। एक बार एक सेठ आया उनके आश्रम में, बोला महाराज जी मैं सेवा करना चाहता। उस आश्रम में ना एक दान पेटी था, ना कोई ऑफिस था, रसीद पैसा लेने के लिए कोई नहीं होता था। जिसको सेवा करना है तो महाराज जी से सीधे संपर्क करना पड़ता था। बोला महाराज जी मैं सेवा करना चाहता हूँ। अच्छी बात है, तुम क्या करते हो, पैसा कैसे कमाते हो, पूछा। बोला मेरा एक होटल है, होटल में कैसा खाना बनता है, वेज नॉन वेज, बोला दोनों प्रकार का बनता है, तुम्हारा एक पैसा भी नीचे, जाओ यहाँ से। तुम नॉन वेज बेचकर पैसा कमाते हो और वो पैसा हमको दान दोगे। यहाँ पर अनिति से कमाया वो धन खाने वाले को भी दुखी करता है, कमाने वाले को भी और खाने वाले को। सुंदर वाणी इसलिए क्या, चोरी करना और झूठ बोलना इनका थोड़ा है। उधर का कोई देत कसाला तुमको, तुम भला चाहिए, फिर दुखी करता तो उसका भला चाहो। यहाँ तो दुखी करो बोलते, उसको निकाल दो, उसको आने मत दो। हमारी पार्टी का वाणी मंथन कुछ नहीं है, थोड़ा दिखावटी जैसे कैसे रटा रटा है चर्चा कर रहे, लेकिन हमारी पार्टी का उसको बुलाओ। जो हमारी पार्टी में नहीं है दूसरी पार्टी वाले को मत बुलाओ। तक करने चर्चा करने दूसरे स्थान से जुड़े हुए प्रचारक को मत बुलाओ। हमारे जो स्थान से जुड़े हुए हैं बड़े ज्ञानी हैं उनको ही बुलाओ।
दूसरे स्थान से जुड़े हुए योग्य आदमी भी हैं, वाणी मंथन में रुचि ज्ञानी जानकार भी है, तो भी उनको मत बुलाओ। क्या मिलने वाला है तुम्हें? सत धाम की न छोड़ियो, सूरत पीछे फिराओ दिन। जी मैं जब निकला था 25 साल पहले घर से, प्रचारक बनूंगा सोच के भी नहीं निकला था मैं। पूज्य सरकार से जी की बात बताऊंगा, मैं सभी के साथ घटना होती है। जब मैं गुजरात में शिविर चल रहा था पूज्य सरकार से जी का, और गुरु पुण्य में भी आ रहा, तो 2 शब्द गुरु के बारे में जो एहसान है बोलना पड़ता है। मैंने जब पहली बार उनसे मिला तो पहले बोला 1-2 चर्चा सुन लिया 3-4 बार, लेकिन रूबरू बातचीत करने के लिए पहली बार मिला। मैंने कहा मैं अपना बाकी जीवन आपके चरणों में बिताना चाहता हूँ। मैंने तो कहा प्रचारक बनना है मुझे, तालीम लेना, ऐसा कुछ भी नहीं कहा मैंने। सरकार से इतने प्रसन्न हुए और अंदर से जहाँ भी ठहरे थे तुरंत निकल करके बाहर आए, जबकि दूसरों के लिए बड़ा इंतजार करना पड़ता था। और इतना हैप्पी और खुश चेहरा था उनका, जो मैं शायद भूल नहीं सकता, भूल भी नहीं सकता मैं। और ऐसा बहुत दुर्लभ, ऐसा तो सरकार श्री गुरु रामदास महाराज जी से मिलते समय हुआ होगा ऐसा, और भी कई लोगों को हुआ होगा ऐसा अनुभव। एक ही केवल नहीं मानता से कई लोग होते हैं, लेकिन मैंने तो जैसा कहा, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से कहा हम तुमको तालीम देंगे। मैंने तो ज्ञान की बात ही नहीं किया, प्रचारक बनना ऐसा मैंने सोचा भी नहीं था और बोला भी नहीं था। हम तुमको तालीम देंगे, लेकिन तालीम सिस्टम तो था ही नहीं। रतनपुरी आश्रम में न तब था न अब है, तालीम परंपरा का भी था ही नहीं। लेकिन वहां पर जो समय बीता, कठोर सेवा तपस्या का, सुंदर साथ जी बिना दिए कुछ नहीं मिलता, इसलिए मैं कहता हूँ बार बार। कोई भी देख लो, देवचंद जी हो, मेरा ठाकुर हो, बाकी सुंदर साथ हैं, सेवा समर्पण का वो समय जो बीता मेरा कुछ, और उसके बाद वाणी खोला, टीका पढ़ने की भी कभी जरूरत नहीं पड़ी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। चौपाई ही पढ़ के सीधे समझ में आ रहा है, यदि आपको आनंद आ रहा है तो टीका पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। ठीक है, इसको भी शुरुआत में थोड़ा रेफरेंस लेना पड़ता है, कई जगह में जरूरत पड़ता है। नहीं सुंदर से जरूरत पड़ सकता है रेफरेंस लेना, लेकिन हमेशा टीका में ही अटके नहीं रहना है, हमेशा चर्चा ही सुनता नहीं रहना है। चौपाई मूल चौपाई से जुड़ना है। चौपाई डायरेक्ट पढ़ो तो समझ में आए, आनंद आए, ऐसा होना चाहिए। चौपाई जो है वो आपको कंप्लीट है सुंदर साथी। चौपाई से जोड़ने का मतलब है राज्य से जोड़ना, डायरेक्ट राज्य से जोड़ना। इसलिए मैं कहता मूल स्वरूप ही राज्य और ब्रह्मवाणी ही सदगुरु, मेरा स्पष्ट कथन है। छठे के दिन की लीला में ब्रह्मवाणी जो है वही सबसे बड़ा ज्ञान का साधन है। मेरे कहने में गलती हो सकता है और किसी के कहने में भी गलती हो सकता है। लोग क्या समझते हैं हमारे गुरु ने कहा है, हमारे गुरु ने कहा है, इसको भी पकड़ के नहीं रखना चाहिए। वाणी अंतिम सत्य है, वाणी में कोई ऐसी बात कही गई है तो फिर हमको आगे बढ़ना चाहिए छोड़ करके। गुरु ने पहले कहा, उस समय के हिसाब से जो कहा ठीक कहा, लेकिन अभी ऐसा नहीं कि जो सरकार श्री ने कहा हम रट के वही बोले, ये उनके प्रति निष्ठा का प्रतीक नहीं है। हमारी निष्ठा का प्रतीक वाणी मंथन भी, तो पिता ने बिजनेस खड़ा करके दिया था बेटे को, अब बेटा भी उसी तरह से बिजनेस थोड़ी चलाएगा, वो तो अपने हिसाब से चलाएगा। पुराने समय में जो क्रिकेट खेलते थे प्लेयर्स और अभी जो क्रिकेट खेलते हैं, दोनों के खेलने के तरीके में अंतर है कि नहीं? उदाहरण दे रहा हूं मैं, अभी क्या है, वाणी मंथन जब करेंगे, कोई भी वाणी मंथन करेगा, उसमें बहुत सारी बातें अभी भी ऐसी हैं कि जो उजागर नहीं हुई है। सुंदर साथ जी तो पढ़ो तो मालूम चलेगा ना, भी कुएं के अंदर बैठे रहोगे क्या मालूम चलेगा? दूसरे का आपने सुना ही नहीं, दूसरे का साहित्य पढ़ा ही नहीं। अभी उधर गया था एक बार नेपाल में, अभी की जिससे बात चल रही थी ना, तो मेरे पास तो रखा है टीका का, ऐसे वहां पर मैं वितक टीका छपा था, मैं लेके गया था। वहां पर एक प्रचारक थे, उन्होंने कहा मेरे पास तो दो टीका रखी है, 2 स्थान की 2 टीका रखी वितक की। कोई बात नहीं, तुम्हें देखना तो देख लो करके मैं रखा था। उसने ऐसे उठा करके खोला
और 2 पेज ही पढ़ा, 5 मिनट में कितना पढ़ लेगा? लेकिन 2 पीस मेरे लिए निकाल दो करके। 2 मिनट पहले बोल रहा था कि 2 टीका मेरे पास रखा हुआ है, और उसके 2 मिनट 5 मिनट बाद ही बोला कि 2 मेरे लिए 2 किताब अलग निकाल दो अभी से। मैंने पैसा लाया नहीं, लेकिन कल सुबह दूंगा। 2 अभी से मेरे लिए अलग से निकाल दो, क्योंकि बाद में मिले ना मिले। तो पढ़ेंगे जानते हैं, जितने सुंदर साथ जूम क्लास में आते हैं मेरे, कोई भी साहित्य छपी, छोटा बड़ा करामतनामा, उससे पहले धाम सुषमा तो 400-500 खत्म हो गया, 1000 छापा था मैंने। और छोटा बड़ा करामतनामा चाहे किरंतन टीका जैसे ही छपती है, छोटा बड़ा करामतनामा भी 200-250 पीस निकल गए। जूम वाले सुंदर साहब तो तुरंत ऑर्डर करके तुरंत ले लेते, तो बड़े उनको मालूम है ना क्या डिफरेंट है, क्या नया चीज है, कुछ खास। छोटा बड़ा करामतनामा इसलिए शांतिलाल जी इसमें 4 खासियत मैं आपको बताऊंगा। पहला, हर एक चौपाई में जो भी उर्दू हिंदी कठिन शब्द हैं, कठिन शब्दों का अर्थ साथ साथ में पहला। दूसरा, व्याख्या। टीका तो है, व्याख्या में कुरान हदीसों के, बाइबल के 150 से 200 प्रमाण है। वो भी ऐसे नहीं कि पिछले पहले किसी दूसरी किताब से देख करके कॉपी कर लिया, ऐसा नहीं। सब नए खोज करके निकाला, और अभी जो कुरान हदीसों में उपलब्ध है वो प्रमाण है। सुना सुनाया कोई बात नहीं है कि कुरान में लिखा है अल्लाह ताला आएगा इमाम महदी के रूप में, कहीं कुछ नहीं लिखा है ऐसा। और जो लिखा है उसके हिसाब से यही बात सिद्ध किया कि भाई महामती जी के इमाम महदी का हृदय जी खुदा का प्रकट। तीसरा चीज इसका जो है सुंदर साथ जी, अक्षर देखेंगे बड़ा साइज में, 18 साइज में है, चौपाई भी और अर्थ भी। बड़ा अक्षर रखा ताकि कई बुजुर्ग सुंदर साथ को देखने में दिक्कत होता है। चौथा, इसमें लास्ट में वैकल्पिक प्रश्नोत्तरी भी रखा हुआ है। सुंदर साथ जी पढ़ेंगे तो पता चलेगा क्या डिफरेंस है इसमें। जैसे प्रमाण सब खोज के रखा गया है, वो जो पुरानी धारणा थी सुंदर साथ जी भूल जाओ। तो पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा क्या डिफरेंस है। निर्मल हृदय करके वैचारिक संकीर्णता जो थी ना, अरे अब तक तो हमेशा सुना था, ये कैसा बोल दिया है। सुना था लेकिन पढ़ा नहीं था, वाणी मंथन नहीं किया। अभी तक सुना था लेकिन वाणी मंथन करेंगे तो पता चलेगा। सोता होए सो जाग्यो, जाग्या सो बैठा होए। सूता होए सो, एक दो चुपाई जल्दी जल्दी ले लेता हूँ, प्रकरण पूरा हो जाएगा। सूता होए सो जाग्यो, जागता सो बैठा हो। बैठा ठाड़ा होइयो, ठाड़ा पाँव भरे आगे सोए। जागने के पता कुछ विकास तो होना चाहिए ना। कल भी वही करते थे, आज भी और डाउन हो गया। जो करते थे वो भी नहीं बंद हो। वाणी मंथन में आगे बढ़े, चर्चिनी चितवनी में आगे बढ़े, प्रणामी सुंदर साथ में आगे बढ़ गए। वाणी मंथन में भी और चर्चिनी में भी, चितवनी में भी। प्रणामी सुंदर साथ में भी 25 पक्ष की शोभा में, चर्चिनी में कितना रुचि चल रहा है। बाहर निकलो तो पता चले, खूब मंडूक बन के बैठे रहने से क्या पता चले। हमको मालूम, मैं जाता हूँ सब जगह, तो यूट्यूब जूम में भी निकलो कितना चर्चिनी सिखा रहे हैं प्रचारक, प्रणामी के प्रचारक लोग भी चर्चिनी चितवनी, बस लास्ट में जाकर के एक जगह अटक जाते हैं। बाकी सारा विकास उनका भी बढ़िया। और जो वाणी से जुड़ गया चर्चिनी चितवनी, चर्चिनी भी समझ लिया है ना, वो बिल्कुल विवाद से बाहर है। आदरणीय सदानंद जी महाराज, सदानंद महाराज जी से भी जुड़े बहुत सारे लोग भी आते मेरे जूम में, क्योंकि प्रणामी ज्यादा आ रहे हैं आजकल। जागने वाले तो सोचते हम जाग गए, वो आते ना कछुआ खरगोश का रेस। यो तैयारी कीजियो, आगू करनी है दौड़, आगे दौड़ लगाना भैया। सेवा समर्पण, वाणी मंथन, बुढ़ा होकर के, बीमार होकर, वही रिश्तेदारों के बीच बैठे बैठे मरना है क्या? मुझे ये बताओ। 500 सुंदर साथ में निकल पड़े श्री जी के साथ सूरत से, पन्ना जाते जाते 5000 हो गए। कोई भविष्य की चिंता, बुढ़ापे की चिंता नहीं है। बच्चे थे तो बच्चे के साथ निकल पड़े, परिवार के साथ कई निकले। कई परिवार में नहीं आना चाहते तो छोड़ के भी निकल गए, आना चाहते तो साथ में चलो। और एक समय तक की लिमिट है सुंदर साथ जी। अब समय, अंतिम समय नजदीक आ गया है। बिल्कुल संकेत देखो ग्रंथों में, सभी महापुरुष भी पुकार पुकार कर रहे, जगत का अंतिम समय आ गया। वो भी नहीं दिखाई देता जो छोड़ दो।
संसार की परिस्थितियां देखो, दूध में मिलावट, हर चीज में मिलावट, पानी, हवा, दूध, तेल, बिस्किट, चिप्स, कुरकुरे सब खा खा के बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। एक छोटा बच्चा, उसका अपेंडिक्स हो गया, एक छोटी बच्ची का किडनी फेल हो गया, एक छोटी बच्ची को तो अंतरी काट के निकालना पड़ा। बोले क्यों खराब हुआ? एक जने का तो बोले नूडल्स ज्यादा खाता इसलिए अपेंडिक्स हुआ, एक बच्चे का बोले कि चिप्स कुरकुरे खाता था इसलिए अंतरी खराब हो गई तो अंतरी को काट के निकालना पड़ा। तो 16-17, 20-25 साल में दिल का दौरा पड़ रहा है, 20-25 साल में किडनी फेल हो रहे हैं, 20-25 साल की उम्र में ऐसी गंभीर बीमारियां हो रही। घी तेल में सब में तो जगत का समय देखो, जगत की स्थिति देखो, क्या 25 साल बाद कैसा रहेगा जगत? वो सुंदर हो जाएगा कि रहने लायक नहीं रहेगा? बेरोजगारी कितनी बढ़ रही है, झगड़ा लड़ाई, जिसके नौकरी लग गया वो तो और माया में ज्यादा डूब गया, कांग्रेस जनता पार्टी बन गई, ऐसा नाम रखा है, युवाओं की पार्टी बोलते हैं। लेकिन बेरोजगारों की भी तो, युवाओं की भी समस्या है अपनी जगह में, गवर्नमेंट को कोई चिंता नहीं है। तो मतलब हर जगह से दुख का, विपत्ति का बार आ रहा है। कभी कोई वायरस, हंटा वायरस आ जाता है, कभी कोई वायरस आ जाता है। दवाई ज्यादा नुकसान कर रहे हैं, वैक्सीन ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। संसार में जीने लायक स्थिति नहीं रहेगी। 25 साल से ज्यादा दुनिया चलेगी? 25 तो मैंने ज्यादा कह दिया, 5 साल बाद ही खत्म हो जाए, 5 दिन बाद दुनिया खत्म हो जाए, अभी तृतीय विश्व युद्ध शुरू हो जाए तो भागते फिरोगा। और मैं नहीं कह रहा हूँ, पूज्य रामरतन दास जी महाराज जी ने कहा था, मुझे ऐसा कई लोग ने बताया। तो मैं 95 में रतनपुरी आश्रम गया था, तो उस समय मुझे एक सुंदर सा अपने पुराने क्योंकि रामरतन दास जी महाराज जी भी कोई अभी के नहीं है, वो तो 1965 के पहले के, 1970 के पहले के, उसके बाद समाधिस्थ हो चुके थे। तो उस समय के जो सुंदर साथ थे, उसने बताया मेरे को कि रामरतन दास जी ने कहा था, आकाश से अंगारे बरसेंगे, चारों तरफ लोग अपनी जान बचा के भागते फिरेंगे, केवल पन्ना ही एक सुरक्षित स्थान होगा और कहीं भी ये सुरक्षित नहीं होगा। पन्ना जी ने भी शरीर सारे इकट्ठे नहीं, मतलब सूक्ष्म रूप से कहा होगा कि पन्ना जी सारी आत्माओं को एकत्रित होने इस हिसाब से कहा होगा। भाग भाग कौन पन्ना जी भी कैसे पहुंचेंगे? क्या कहा, जिन भागो रहो गोसे खड़े, भागो मत, ऐसा समय जब आएगा तो भागना मत, एकांत में राज जी की याद में लग जाना, वाणी पढ़ने में और चितवनी में राज जी की याद में कैसे भी लग जाना। ऐसा समय जब आएगा तो भाग के कहां जाओगे? लेकिन उस समय तो आएगा, कठिन दुख का समय। और बहुत सारी बातें हैं सुंदर साथ जी, जब ये पढ़ेंगे समझ में आएगा। कागज और स्याही का कीमत होता है, ज्ञान का कोई कीमत होता है नहीं। इससे पहले और भी सनंद टीका भी हुई और किरंतन ग्रंथ की टीका हुई, बीतक टीका भी सुंदर साथ जी प्रचारक भी पढ़ रहे हैं। बीतक टीका प्रचारक पढ़ करके चर्चा कर रहे थे, वो सुना 30 साल पहले का चर्चा बहुत सारे रिपीट करते रहते, लेकिन पढ़ेंगे तो बहुत सारी बातें आपको पता चलेगी। श्री महामत कहे मेरे साथ जी, लीजो आखिर के वचन, मतलब कि अंतिम 2 शब्द कह दिया है, इसको भी हृदय में धारण कर लो तो बहुत है। इसे तो वाणी बहुत सारी कहते रहे, इससे पहले प्राणनाथ जी ने भी, आप भी सुनते रहे, लेकिन सारा गर्भित वचन अंतिम महामती जी कह रहे हैं। हुक्म शरत पहुंची दया, कछु अंग अपने करो रसन। अब कुछ अपना हृदय निर्मल कर लो, अपना हृदय ज्ञान से प्रकाशित कर लो, प्रेम से प्रकाशित कर लो। जीवन का अंतिम समय, जगत का अंतिम से कुछ कर सकते तो कर लो, ये समय बार बार मिलने वाला है। सेवा कर सकते, सेवा भी कर लो, वाणी मंथन कर लो, चितवनी कर लो, चचरी, परम धाम का स्मरण चिंतन ध्यान कुछ करो। जाते जाते अंतिम 2-4 होते ना सांसें मिली है। तो तमाम के एक सुंदर साथ थे, बस अंतिम उदाहरण, लाइव उदाहरण, मतलब अभी का बातें हैं, कोई 100 साल पुरानी बात नहीं है, मेरे समय की बातें, 15 साल पहले की बात। एक सुंदर साथ थे, प्लस उनका एज 56 साल हो गया था, बोले 2 साल बाद मैं रिटायरमेंट हो जाऊंगा, उसके बाद सुंदर साथ की सेवा करूंगा। हालांकि भी नौकरी करते थे, भी पार्ट टाइम बहुत जागरण कार्य करते थे, वाणी मंथन करते थे, अपने घर में प्रोग्राम रखते थे, सबको प्रेरित करते थे कि प्रोग्राम में रखो, प्रोग्राम में चलो। ऐसे शांतिलाल जी जैसे थे समझो, तो 2 साल बाद में रिटायरमेंट हो जाऊंगा, उसके बाद मैं जागरण कार्य में, राज्य के कार्य में लग जाऊंगा।
3 घंटा सुबह चितवनी वाणी मंथन सेवा पूजा 3 घंटा तक चलता था उनका, सुबह 5 से 8 बजे तक मैं उनके घर पे रहा हूँ कई बार। अब क्या हुआ, अचानक से एक दिन दिल का दौरा पड़ गया। मुझे बताया था, एक बार फिर मिले थे हम लोग, बताया कि मेरा दिल का दौरा पड़ गया था, तो मैंने जो है ना राज्य से कहा, राज्य में आज एक चांस दे दो मेरे को, बचा लो करके। बच गए, दिल का दौरा पड़ा लेकिन बच गए। राज्य से कहा कि एक मौका दे दो करके, लेकिन उस मौका का क्या किया उसने मालूम? उन्होंने ये 2 बेटा और 1 बेटी है, ये मकान उस बेटे के नाम से कर देता हूँ, वो मकान बेटी के नाम से कर देता है, बेटी के पीछे पड़ी हुई मुझे भी कुछ दे दो पापा करके, तो बेटी के नाम से एक मकान कर देता हूँ, एक जमीन उसके नाम से करता। 15 दिन बीत गए, दोबारा दिल का दौरा पड़ा, हॉस्पिटल में थे, राज्य की कृपा से फिर बच गए। हॉस्पिटल में ही थे, दौरा पड़ा जब, और उसने राज्य ने, डॉक्टर ने बचा लिया। 15 दिन और बीते, 2 बेटे 1 बेटी। उसके नाम से क्यों कर रहे हो? मेरे नाम से उसको इतना दे दिया, मुझे इतना नहीं दिया, उनको ज्यादा दे दिया, मुझे कम दे दिया। सुंदर साथ जी 15 दिन और बीते और चले गए, दिल में अरमान लिए, थोड़े दिन बाद कर लूंगा, थोड़े दिन बाद कर लूंगा। बड़ौदा में एक सेठ थे, बड़े करोड़पति सुंदर साथ थे, लक्ष्मण जी। बड़ौदा के अभी की बात बता रहा हूं मैं। आश्रम में लाखों रुपए सेवा भी किया उन्होंने, नाम नहीं लूंगा मैं, तो जानते समझ जाएंगे। 2 बेटे थे, तो उनमें से एक बेटा का बेटा था और एक बेटा का बेटी थी। तो उसकी तो बेटी है, उसको क्यों दे रहे हो? मेरे नाम से कर दो। उसके नाम से तो कर दिया थोड़ा सा, बाकी मेरे नाम से ज्यादा करो, मेरा बेटा है, उसकी बेटी है। लास्ट में सब कर दिए दोनों के नाम से, कुछ नहीं रखा अपने नाम से। उसको ज्यादा दिया, उसके पास जाके रहो, उसके पास जाके रहो, उसको क्यों दिया? दोनों ने घर से निकाल दिया। आश्रम में आके रहे और जेब खर्चा के लिए पैसा भी नहीं था उनके पास। 75-80 साल की उम्र हो गई, करोड़पति थे। सोचो कैसी हालत हो गई अंतिम समय में भी। फिर भी इंसान का जो संस्कार है ना, वो नहीं जाता, मरते समय उसी का ध्यान होते रहता है। उसने ऐसा किया, उसने, जब भी मरते समय केवल एक राज्य का ध्यान हो, उलझ के रह जाते हो माया में। इसलिए थोड़ा पहले सब छोड़ दो, वो हमको छोड़े उससे पहले हम उनको छोड़ दें। इसको बोलते हैं वानप्रस्थाश्रम। वानप्रस्थाश्रम संस्काराश्रम, गृहस्थाश्रम के बाद आता वानप्रस्थ। पुत्र का पुत्र हो जाए या 50 साल की उम्र हो जाए तो घर छोड़ के आश्रम में आ जाओ, पहले ही आ जाओ, और बुढ़ापे के लिए थोड़ा पैसा बचा के रखो भाई, आज का जमाना नहीं है वैसा। सुंदर जी बसंत दिन छपाई दोहरा देंगे। बोलो श्री प्राणनाथ की जय। मोहम्मद कहे मेरे साथ जी, श्री मोहम्मद कहे ओ साथ जी, लीजो आखिर के वचन, लीजो आखिर के वचन, हुक्म शरत पहुंची दया, हुक्म शरत पहुंची दया, कछु अंग अपने करो रोशन, कछु अंग अपने करो रोशन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।